अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे व सलाम का जवाब सिर्फ वफादार रसूल दें। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ दिनों से कि जब से हमने इस उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा से, मुफ्तियों से बात करना शुरू किया है, जब से हम मैदान में आए हैं, तो ये जितने देवबंदी के चेले चापड़ और ये जितने भी घूमने वाले झोला छाप मौलवी हैं, ये हमारे पीछे पड़ गए। अब आप ये जो थनबल देख रहे होंगे ना, ये सारे के सारे ताहिर रियावी के चेले चापड़ हैं। अब इन्हीं में एक चेला चापड़ है जिसका नाम है अली असगर। और आजकल का माहौल देवबंद का ये चल रहा है कि जब से हम मैदान में आए हैं तो देवबंदी मुफ्ती जो है अली असगर को अपना पीर बना के बैठा हुआ है। अब ये बताइए, जो हाफिज है वो मुफ्ती का पीर बना बैठा है। ये देवबंद की उल्टी गंगा बह गई और ये इतिहास में लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। अब ध्यान से सुने, मैं एक जो रिकॉर्डिंग आज लगाने जा रहा हूँ, हालांकि देवबंदियों ने इस रिकॉर्डिंग को काट पीट के छाट के अपने अपने चैनल पर डाला है। पूरी रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह आज मैं डालने जा रहा हूँ और इस रिकॉर्डिंग को डालने के बाद देवबंदियत के अंदर जलजला पपा हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि ये कितने बड़े हरामखोर हैं। अब गौर कीजिएगा, जो रिकॉर्डिंग अभी मैं डाल रहा हूँ ये मेरी वॉइस ख़त्म होने के बाद जब शुरू होगी तो 7 मिनट से शुरू जब होगी 7 मिनट तक पहुँचेगी, तो 7 मिनट के बाद आप सुनना। मैंने इसको कहा कि तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो अपनी आईडी और अपनी वॉइस मुझको भेज। अगर तूने अपनी आईडी नहीं भेजी तो तू हरामी की औलाद, और भेजने के बाद मैंने टिकट नहीं कराई तो मैं हरामी की औलाद। इसने बोला हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसने रजामंदी किया। 7 मिनट के बाद फिर से सुने इस वॉइस को ख़त्म होने के बाद। दूसरा 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप गौर से सुनिएगा, इसने अपने मुंह से कहा कि तू जहां मुझे मुनाजरे के लिए बुलाएगा मैं वहां आऊँगा। ठीक है, 10 मिनट के बाद, ये वॉइस ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद। अब आप इसको पहले समात फरमा लें, उसके बाद इंशाअल्लाह आगे मैं बात करूँगा। 7 मिनट और 10 मिनट, ये ध्यान रखिएगा मोहतरम सामईन, ध्यान रखिएगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कौन बोल रहा है? जमशेद, आप मेरा फोन ही उठाते ना, बात करते हो। अच्छा, लिया कर, चल जल्दी बता। शौफ अली थानवी के ओरिजिनल बाप का नाम। तू भागा था ना फोन काट के? क्या हुआ? फोन काट के भागा था ना तू? कौन है ये? एक बरेलवी से बात करने के लिए हिजड़ों की फौज आई है। कौन कौन है लाइन पर है? ये जमशेद कह रहा है कि आप मेरा फोन ही उठाते हो, मेरे से बात नहीं करते हो। तेरे मैंने 3 कॉल करी है, चूतिया झूठ मत बोल, मेरा नंबर ब्लॉक पे डाला तूने। चैलेंज करते हो? हाँ जी चैलेंज करता है ये। अच्छा हाँ, अच्छा कौन है लाइन पे? लाइन पे कौन है? कहता है कि आप मेरा फोन ही उठाते हो ना, मेरे को कॉल करते हो। अच्छा एक मिनट, लाइन पे कौन है? अली असगर हूँ। अच्छा, इसको बोलो कि खुदा की कसम खा के बोले मैंने चैलेंज किया इसको। कहाँ ग्रुप में चैलेंज किया है? किसको चैलेंज किया है? आपने कहा कि अली असगर मेरा फोन नहीं उठाता, डर का मारा। अली असगर मेरा फोन नहीं उठा? अबे अली असगर को तो हम ललकार रहे हैं सामने बैठ के बात करने के लिए, वो अपने सदर से बात नहीं करा रहा है। अच्छा ठीक है, तेरे लाइन पर झूठ बोल रहा हूँ तो। अब दूसरी बात सुन, अली असगर को तू लेकर के आया, तू खुद लेकर के आया, मैंने नहीं बोला तू अली असगर को लेके आ। तो तू कहा था? मैंने नहीं बोला तुझको, तू खुद लेकर के आया इसको। अस्तगफिरुल्लाह, ग्रुप में क्या अभी तेरे से नहीं बोला मैंने, तेरे से नहीं बोला मैंने। डरता है, ये डरता है। किससे डरता हूँ? किससे डरता हूँ? किससे डरता हूँ? किससे डरता हूँ? चल ठीक। तू मुझे दिन बता, तारीख बता, मैं तेरे सामने रूबरू बैठ के बात करूंगा। अच्छा ठीक है, चल बता कब? अगर तूने नहीं बताया तो अभी हरामी की औलाद तू साबित होगा। ठीक है, अब इसी टन में तू बताएगा, दिन बता, तारीख बता, और मैं तेरे सामने गुजरात जहाँ से तेरे सदर ने हाथ पैर जोड़ के वापस किया था वहीं आऊंगा और खुदा की कसम आऊंगा। बता मुझे। आज मेरी सुनेगा तू? हाँ बता। तू आलिम है? तू आलिम है? तू मैं आलिम है? मुनाजिर हूँ। तू मुनाजिर है? किसने सनद दिया तुझे मुनाजिर का? मैं मुनाजिर हूँ। किसने सनद दिया? कौन से इदारे से? तुम्हारे लोगों ने मुझे कौन से इदारे से? तुम्हारे लोगों ने। हमारे इदारे वालों ने तो तुझे हरामी बोला। तू हरामी भी है? अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। अबे मर्दूद, तुझसे मैंने जो चैलेंज किया उसको एक्सेप्ट कर। हाँ मैं बोलूँ ना? जल्दी मैं जवाब दे रहा हूँ। इधर क्यों भाग रहा है? इधर उधर क्यों भाग रहा है तू? हमारे इदारे वालों ने, हमने तो तुझे हरामी भी बोला, तो हरामी भी मान मुनाजिर के साथ साथ। ये बात तो सुनना। बोल। 1 मिनट में तूने जवाब नहीं दिया कि हाँ जमशेद अली कादरी, दिन ये, तारीख ये, अगर तू असल की औलाद है तो आजा।
अगर 1 मिनट में तूने नहीं बोला तो लियाकत देख लियो, ये हरामी साबित होगा। कसम खुदा की कह रहा हूँ, कसम खुदा से मुनाजरा करूंगा आमने सामने, उससे मैं तैयार हूँ मुनाजरा करने के लिए, लेकिन कुछ मुनाजरे की शरायत है, उस पर बात तो कर लो। वहीं बैठ के करेंगे, वहीं बैठ के करेंगे। तू दिन तारीख बता। मुनाजिर है, तू मुनाजिर है, दिन बता, तारीख बता। तू मुनाजिर है? मुनाजिर है, तू मुनाजिर है? हाँ मैं मुनाजिर हूँ ना। किसने सनद दिया तुझे? हमारे बड़ों ने ऐलान किया है। कौन से बड़ों ने? एक का नाम बता दे। कौन से बड़ों ने? मैं बोल दूँ कौन से बड़ों ने ये कहा है कि अली असगर मुनाजिर है? सुन। हाँ दूसरी बात, बता पहले बता, पहले बता। मुदस्सिर ने तो तुझे हरामी भी बोला है, तो तू हरामी भी है। जवाब दो इसका। अल्लाह अकबर। मुझको बता, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, दिन बता, तारीख बता। कैसे मैं तुझे दे रहा हूँ, देख सुन मेरा नाम, सुन इधर सुन, मेरा नाम जमशेद अली कादरी। सुन इधर सुन, पहले सुन, पहले सुन, पहले इधर सुन। चैलेंज कैसे होता है सुन, हमें चैलेंज सुन पहले। मेरा नाम जमशेद अली कादरी, सुन्नी हनफी बरेलवी। मैं अली असगर तुझे चैलेंज देता हूँ कि 25 तारीख को दिन जुमरात 4 बजे तक तू मेरे दिल्ली पहुंच, इंशाअल्लाह मैं तेरे सामने बैठ के बात करूंगा। और अगर मैं तेरे सामने नहीं बैठा तो मैं हरामी की औलाद, और अगर तू नहीं पहुंचा तो तू हरामी की औलाद। मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है तुझे? ठीक है, अब मैं बोलूं, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट है, हाँ या ना? अरे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ या ना बता ना, हाँ या ना बता। और सुन, तेरा आने जाने का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, मेरे रहने की भी जिम्मेदारी मेरी और तेरी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी मेरी, खुदा की कसम। सुनता क्यों नहीं? चल अब इस तरीके से चैलेंज करके दिखा। तुम 1 मिनट का टाइम मैं तुझे दे रहा हूँ। मेरी बात सुन, ठीक है? तूने मुनाजरा का नहीं कहा, तूने कहा बैठ के बात करेंगे, ठीक है? तूने मुनाजरा का नहीं कहा, तेरे मलफूज में लिखा हुआ है वहाबी के देवबंदी के चेहरा देखना भी कुफ्र है, तो सामने बैठ के बात कर तो काफिर हो जाएगा तू। हो गया? बोलूं? दूसरी बात बोलूं? मैं बोलूं? नहीं, देखिए सामने निगरान, मैंने इसको 1 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन ये खबीस का बच्चा कभी अपने मुंह से नहीं बोलेगा। क्यों? अब ये कह रहा है कि देवबंदी का चेहरा देखना भी क्या है, मनुष्यत है। अबे जाहिल के बच्चे, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ, मैं तो तुझसे बहस मुबाहिसा करूंगा, और तू मुनाजरे की बात कर रहा है तो तुझसे मुनाजरा भी करूंगा। आजा। 25 तारीख शाम 4 बजे टिकट करा रहा हूँ मैं, अपनी आईडी भेज। अच्छा मैं बोलूँ? मैं अब आईडी भेज। अब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? आईडी भेज, आईडी। अब तो बात खत्म हो गई, आईडी भेज। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ? अबे तेरी औकात है अली असगर, है तेरी औकात? मैं भेजूंगा आईडी, तू बुला रहा है, टिकट तेरी कराऊंगा ना जाहिल, टिकट तेरी कराऊंगा ना। सुन अब मेरी बात, जाहिल के बच्चे, टिकट तेरी मैं करवा रहा हूँ, और तेरी मैं ऐसी गोली करवाऊंगा, तो टिकट मैं कराऊंगा तो आईडी तेरी मांगूंगा ना, जाहिल की औलाद। इतना बड़ा मर्दूद है तू। मेरी बात तो सुनना, मेरी बात तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है, मैं कहता हूँ ना, दुनिया देवन में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया, और ये लियाकत जो तुझे लेकर के आया ना, तुझे जलील करवाने के लिए लाया है। मेरी बात तो सुनना, एक मिनट बता। जैसे मैंने चैलेंज किया वैसे करके दिखा, तू अगर एक बात की हलाली औलाद है तो। अरे सुनना, कर। एक मिनट मुझे बोलने दे मुझे। हाँ, अब तुमने सामने से मुनाजरा का चैलेंज किया है, ठीक है? सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने मुअतबर इदारे से लेटर पेड में लिख कर भेज दोगे कि तुम्हें तुम्हारे मसलक वाले मुनाजिर मानते हैं, ठीक है? चलो ठीक है। और अब मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब सुन तो ले, तू दिन और तारीख बताना, उसी दिन और तारीख का लेटर पैड लिखवा के दूंगा। हाँ ठीक है। दिन और तारीख बता, दिन और तारीख बता दिया ना? तुझे तो मैं बुला रहा हूँ, तेरी तारीख मुझे मंजूर है। जाहिल की औलाद, तू राजी का हो रहा है? तारीख मुझे मंजूर है। मेरी तारीख मंजूर है तुझे? हाँ मंजूर है। चल ठीक है, लाभो दे, आईडी दे अपनी। ठीक है, आईडी दे। पहले पहले आईडी भेज। मेरी बात नहीं सुनता तू? आईडी भेज, तेरी टिकट कराऊंगा और तुझे लिखित रूप में अपने इदारे से दूंगा। लिखित रूप में अगर मैं ना दे सकूं तो मैं हरामी की औलाद, अगर तू आईडी ना भेजे तो तू हरामी की औलाद। हाँ बिल्कुल। अभी आईडी भेज मुझको। नहीं पहले लिख के देगा तू? ना पहले आईडी भेज। पहले तू लिख के देगा, पहले तू आईडी भेज, और मेरे लिखवाने के बाद तू आईडी नहीं भेजा तो मैं तो रुसवा हो जाऊंगा अपने इदारे में। चल जाएगा, मैं तो अपने इदारे में रुसवा हो जाऊंगा ना। जाहिल तेरा लेटर पेड लेने के बाद मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपने मशहूर मारूफ और मोतबर इदारे से मेरा मुनाजिर होने की सर्टिफिकेट और सही भेज दूंगा मैं लेटर पेड के अंदर कि अली असगर ये बात मुझे मंजूर है। मेरी बात
मैं तेरी आईडी से मांग रहा हूँ, पहले मैं तेरी टिकट कराऊंगा और तेरी टिकट अपने इदारे में दिखाऊंगा, ये शख्स आ रहा है मुझसे मुनाजरा करने के लिए, मुझे तहरीर दी जाए। और अगर मैं बिना तेरी टिकट कराए या बिना तेरी तहरीर लिए जाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगी परमिशन। पहले सामने वाले का फुल कॉन्फिडेंस और फुल एक रिकॉर्डिंग तेरी चाहिए मुझको कि हाँ मैं आऊंगा, ये इदारे से लिखवा के देगा। और मेरा नाम अली असगर है, और सुन इधर सुन, मेरा नाम अली असगर है और मेरी आईडी ये है, मैंने इसको आईडी दिया, अब ये मुझे इदारे से लिखवा के देगा और खुदा की कसम मैं आऊंगा और अपने मसलक की दिफा करूंगा। ये रिकॉर्डिंग मुझको भेज अपनी आईडी के साथ। अब मैं बोलूं फौरन भेज, अब बोलना बुलाना कुछ नहीं है, अब पर्सनल में फौरन भेज मुझे। क्यों नहीं मैं बोलूँ ना, तुम्हें बोलने दिया ना। अबे अब तेरा हो गया ना, तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ना। मुझे बोलने दिया कि नहीं दिया, मुझे बोलने दिया ना। तो मुझे अपनी एक रिकॉर्डिंग भेज, मेरा नाम अली असगर है और जमशेद अली कादरी ने मुझे 24 तारीख का मुनाजरे का चैलेंज दिया है, ये मैं अपनी आईडी को भेज रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैंने तेरा कबूल किया है, हो गई तेरी हालत मुझे बोलने दे। तो रिकॉर्डिंग भेज अपनी आईडी के साथ, मुझे बोलने दे, आईडी के साथ रिकॉर्डिंग भेज। अब मैं तेरी रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहा हूँ, 5 दिन का टाइम देता हूँ, अगर तेरी रिकॉर्डिंग नहीं आई तो तू हरामी साबित हो जाएगा। ठीक है, जमशेद अली कादरी का चैलेंज है, जमशेद अली कादरी ने चैलेंज किया इसको, ये अपनी वॉइस के साथ रिकॉर्डिंग भेजेगा और अपनी आईडी भेजेगा। अगर ये नहीं भेजा तो हरामी की औलाद, आमने सामने करूंगा तो भेजना, मंजूर कर लिया। अरे रिकॉर्डिंग भेज रिकॉर्डिंग अपनी आईडी के साथ भेज। अरे लियाकत तेरी जिम्मेदारी है, लियाकत तेरी जिम्मेदारी है, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लियाकत तेरी जिम्मेदारी है। इसकी एक वॉइस और इसकी आईडी मेरे पास भेज और खुदा की कसम 3 घंटे के अंदर अंदर मैं तहरीर भेजूंगा। मेरी तारीख मैंने मंजूर कर ली है, 3 घंटे के अंदर अंदर तहरीर भेजूंगा। इसके मुंह से बुलवा देना अली असगर 24 तारीख को जमशेद अली कादरी ने मुझे दिल्ली आने का चैलेंज दिया है और ये मेरी आईडी है और मैं दिल्ली आ रहा हूँ और जमशेद अली कादरी का चैलेंज मुझे कबूल है। सबूत भेज देगा, उसके बाद मैं देखिए सामने इसीलिए कहता हूँ दुनिया देवत में किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा हूँ। अब मैं अपनी तहरीर और अपनी आईडी भेजी तो जहाँ बुलाएगा तू मुझे बुलाता है, मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, तो भेजना, मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, अबे तो अपनी वॉइस भेज, तैयार हूँ, वॉइस भेज, तैयार हूँ मैं, अपनी वॉइस भेज, अपनी वॉइस भेज। नहीं होती शराइत अभी तय नहीं होगी, शराइत तो बाद में तय होगी, पहले तू अपनी एक तहरीर मुझे वॉइस भेज अपनी आईडी के साथ। मर जाएगा आईडी के साथ अपनी वॉइस भेज। पादरी जमशेद अली कादरी के सामने आने में ना तेरी छक्के छुड़ा दूंगा, साले मरकज में बुला के भागे थे तुम, याद है? तेरा मंजूर, तूने मंजूर को भेजा था ना मरकज मेरे सामने, मंजूर कैसे भागा मरकज के सामने? मैंने तेरा और तू भी लाइन देना, दोनों के दोनों मरबूत के बच्चे मरकज से भागे अपने, याद है? मरकज से कौन भागा था? मरकज से कौन भागा था? मरकज से कौन भागा था? निजामुद्दीन मरकज से कौन भागा था? अरे घुट कर दम तोड़ दिया। निजामुद्दीन मरकज से तेरा चेला और तू दोनों भागा था कि नहीं? मुनाज़रे के सिलसिले में साले मरबूत के बच्चों, हम तो तनाए जाते हैं तुम्हारे सामने। मरकज में तनाया गया था मैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है, तुम्हारी जिल्लत और ख्वार वहाँ पे मौजूद है। जब जलालुद्दीन चिश्ती तेरी मस्जिद में घुसे तो भागा तुम दबा के, तेरे सदर ने हाथ जोड़ा, तुझसे मैंने 5 दिन का टाइम लिया, अगर तू एक बार की औलाद है तो देवबंदी खंजर को एक रिकॉर्डिंग डाल के दिखा। 5 दिन का टाइम, अभी तक तूने रिकॉर्डिंग नहीं डाला, वो रिकॉर्डिंग भेज, रिकॉर्डिंग नहीं डाला मरदूद। क्या रिकॉर्डिंग भेज? कौन सी रिकॉर्डिंग? तो हाथ कहाँ जोड़ा है? तो आप रिकॉर्डिंग भेज, हाथ जोड़ के। कौन सी? हमारा सदर ने तो हाथ जोड़ा है। सदर को लाइन पे ले, अगर उसने ये नहीं बोला अपने मुंह से कि हाँ मैंने चिश्ती को वापस किया था तो कुत्ता खाएगा मुझे खिला देना, और अगर उसने ये बोला हो कि हाँ मैंने जलालुद्दीन चिश्ती को मना किया था तो उसके लिए कुत्ता खाएगा तो खाएगा, बोल। तो हरामी है कि हरामी में तेरे अम्मी को पूछना है? मरदूद, झूठे कज़्ज़ाब, झूठे कज़्ज़ाब, मैंने तुम्हारी औकात नहीं है, सही कहा ना? तुम्हारी औकात नहीं है बेटा। जब मुनाजरा मुझसे करेगा और तेरे इलाके में करेगा तो तेरे सदर ने हाथ में जोड़ के जलालुद्दीन चिश्ती साहब को वापस क्यों किया था? काम कर, अपने सदर को लाइन पे ले, सदर को लाइन पे ले, सदर को लाइन पे ले। आ गया ना बदतमीजी पे, आया ना बदतमीजी पे, मैं अपनी लाइन पे लूँ? अच्छा मैं सच बोल रहा हूँ, उसको हरामी का हरामी। सुन, मैंने कहा ना कि दुनिया दिन में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया, मरकज से बुला के तू भागा, लखनऊ से बुला के साले तुम भागे। पहले पूछूं, हरामी हलाली नहीं थे। तेरे सदर ने हाथ पर जोड़ के जलालुद्दीन चिश्ती साहब को वापस किया और मैंने तेरे सदर से फोन किया तो उसका कॉल अपने कॉल पे ड्राइवेट करके तूने ब्लॉक कर दिया। इतना बड़ा मरदूद है तू,
उसके अंदर कर रहे हो। तेरे को मैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, अपनी एक वॉइस जिसमें तू ये डालेगा मेरा नाम अली असगर है, जमशेद अली कादरी ने 24 तारीख का मुझे मुनाजरे का चैलेंज दिया है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, ये मेरी आईडी है, मेरी टिकट भेजी जाए और 3 घंटे के बाद मेरा तहरीरनामा तेरे पास पहुँच जाएगा। अब डर गया ना तू, अब डर गया। लेकिन तेरी औकात नहीं है अली असगर, ये तुम्हारी औकात है। अली असगर सामईन इकराम, आपने देखा सुना कि किस तरीके से इस पूरी वॉइस में इसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसने कहा कि मैं वहाँ आऊँगा जहाँ तू मुझे बुलाएगा। तो मैंने इसको दिल्ली का ऑफ़र दिया। हालांकि मैंने इसको ये कहा कि तू एक बार अपने मुंह से ये कह दे कि तुम गुजरात आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। जब जलालुद्दीन चिश्ती साहब गए थे तो इसके सदर ने हाथ जोड़ के कहा था कि भाई यहाँ दोबारा ना आना, आज के बाद ये अली असगर जो है किसी से ना बात करेगा, ना किसी से मुलाकात करेगा और ना ही किसी से बहस व मुबाहिसा करेगा। इसके सदर की तबीयत ख़राब हो गई, सदर के हाथ से फ़ोन चला गया, उसके बेटा चला रहा है, तो अब इसको मौका मिल गया, ये दोबारा से उसी हरकत पे आ गया। चलें बहर का लंबी दास्तान है। मैंने इसको चैलेंज किया कि या तो तू मुझे एक बार सिर्फ इतना कह दे, अपने सदर से कहलवा दे कि भाई तुम गुजरात आ जाओ, हम इसको सामने सामने बिठा के बात करवाएंगे। इसने नहीं बोला, तो मैंने इसको चैलेंज दिया कि तुझे मैं दिल्ली बुलाता हूँ। तो इसने कहा कि तुम मुनाजरा करो। मैंने ठीक है, मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं अपने इदारे में जाके इतना तो बोल सकता हूँ ना कि इस इबारत पे या इनकी कुफरिया इबारत पे मैं महारत हासिल रखता हूँ, मुझे मुनाजरे की परमिशन दी जाए, हालांकि मुझे मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो इसने कहा कि अपनी तहरीर भेज। मैंने इसको कहा कि अपनी वॉइस मुझको भेज और अपनी आईडी भेज। जैसा 7 मिनट के बाद इसने खुद कहा कि अगर नहीं भेज पाया तो हरामी की औलाद। ठीक है ना, आपने सुना। अब देखिए, इसने 2 दिन तक तो नहीं भेजा। तीसरे दिन मैंने इसके लियाकत जो इसको बात कराने के लिए लाया था उसको कॉल किया। अब उसकी रिकॉर्डिंग आप समाप्त फरमाएं। हेलो हेलो, लियाकत साहब, कौन? जमशेद अली कादरी बोल रहा हूँ। जमशेद अली कादरी जी, वो मौलाना असगर साहब की वॉइस कब भेजेंगे? आप कब तक भेजेंगे? मुझे तहरीर शाया करनी है भाई। क्या बात हुई थी? उनकी वॉइस चाहिए जिसमें वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहेंगे कि मेरा नाम मौलाना असगर है और मैंने जमशेद अली कादरी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है, मैं उसको अपनी आईडी भेज रहा हूँ, 25 तारीख को मैं दिल्ली आऊंगा। ये वॉइस चाहिए मुझे। फोन पे ये बात थी? हाँ, सुन लो रिकॉर्डिंग। आमीन सुम आमीन। बात ये हुई थी कि आप अपने मोतबर अदारे से लिखा के ले आओ। तो मैं तो लिखवाने के लिए तैयार हूँ, मुझे वॉइस तो चाहिए ना, चैलेंज एक्सेप्ट करने का वॉइस तो चाहिए ना। वो तो चैलेंज कर लिया नहीं है उसमें, चैलेंज एक्सेप्ट अल्लाह की कसम खाकर उसमें नहीं है। सुनो एक मिनट सुनो। अल्लाह की कसम खाकर तुम बोलो, जो तुमने यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पूरी डाली है, काट के डाली है? जो मेरी हाफिज अली असगर से बात हुई है, तुमने रिकॉर्डिंग काट के डाली है? हमारी रिकॉर्डिंग कितनी लंबी है? तुमने कितने मिनट की डाली है? 18 मिनट की। कितने? 18 मिनट की। तुम्हारी रिकॉर्डिंग 27 मिनट की है। पूरी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा, टेंशन ना लो। तुम्हारी हरकतें हम सब जानते हैं। तेरी रिकॉर्डिंग तुम सुनो, मुझे मेरी बात सुनो। उसमें उसने मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने ये कहा कि तेरा चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो तहरीर ला के दे। मैंने उसको कहा कि तू मुझे वॉइस भेज अपनी, और वॉइस के साथ अपनी आईडी भेज, मैं तेरी टिकट कराता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में पूरा मौजूद है, झूठ नहीं बोलना। मैं 3 दिन से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे हो। 3 दिन से मैं जब से उससे बात हुई है तब से मैं तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास तुम्हारी कॉल लगाने की। ऐसे कैसे आईडी भेजे जब तक आईडी? अरे एक मिनट, तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया ना? हाँ बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास क्या सबूत है? रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने बोला ठीक है मैं तेरे चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने बोला तू अपनी वॉइस के साथ भेज। यहाँ नहीं, अपनी वॉइस पर्सनल में भेज मुझे पर्सनल में रिकॉर्डिंग भेज। जैसे मैं अगर तुम मुझसे बोलते हो कि तुम अपनी पर्सनल में रिकॉर्डिंग भेजो, मैं भेजता हूँ कि मैं अली असगर साहब आपको चैलेंज करता हूँ, 25 तारीख को मैं आपके सामने बैठ के सामने सामने मुनाजरा करूंगा, मैं तहरीर शाया करूंगा। आप मुझे वॉइस भेजें कि भाई मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, 25 तारीख को मैं तुम्हारी दिल्ली आ रहा हूँ, तुम टिकट कराओ। बस इतनी सी बात बोलनी है। इतनी सी बोलने में तकलीफ क्या हो रही है तुम्हें? बोलूं मैं? इतनी सी वॉइस बोलने में तकलीफ क्या हो रही है? अब बीच में ना बोलना। हाँ, आपने चैलेंज किया, ठीक है। हाफिज साहब ने कबूल किया, ठीक है। कहाँ कबूल किया? कि मुझे
मुझे तेरा चैलेंज कबूल है। अरे सुनो सुनो एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। दूसरे की सुना हाँ, बोलो बोलो क्या बात है बोलो कि मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ और मैं तेरे से मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। तारीख भी मुतय्यन हो गई है 25। सिर्फ शर्त ये है कि तू अपने मोतबर अदारे से लगा के लाएगा कि जमशेद कादरी बरेलवी मसलक का मुनाजिर है। बस ये तहरीर चाहिए हमें। चलो ठीक है। अब मैं बोलूं? हाँ। मैं बोलूं? हाँ बोलो ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो जब मैं तुमसे कह रहा हूँ एक पर्सनल में 2 मिनट की रिकॉर्डिंग मुझको भेजो, उसी रिकॉर्डिंग के आधार पे तो मैं तहरीर लूंगा ना कि हाँ भाई इस शख्स ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, मुझे तहरीर दो। यार 15-18 मिनट की रिकॉर्डिंग आपके पास, वो रिकॉर्डिंग कोई मोतबर नहीं रखती। नहीं, वो रिकॉर्डिंग कोई मोतबर नहीं रखती। कल को हाफिज अली असगर वो कह गया मेरी आवाज नहीं है, तुमने एडिटिंग करी है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? वो कर चुका है 2 बार। जो रिकॉर्डिंग 2 बार वो कर चुका है। 1 मिनट सुनो, 2 बार वो कर चुका है ऐसा। तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है 2 मिनट की रिकॉर्डिंग देने में? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है? तुम सारा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग से तुम्हें परेशानी क्या हो रही है भाई? सुनो, तुम्हें परेशानी क्या हो रही है? तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है, हाँ भाई जमशेद अली कादरी का चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। जमशेद अली कादरी ने मुझे चैलेंज किया है। मैं 25 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। जमशेद अली कादरी मेरी टिकट करा के दे और मेरा आने जाने का खर्चा वो उठाएगा, मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी वो उठाएगा। सुनो 1 मिनट, लियाकत साहब, ये आवाम को धोखा देना बंद कर दो, ठीक है? वो पता है क्यों नहीं बोलेगा? सुनो, वो क्यों नहीं बोलेगा मालूम है? वो क्यों नहीं बोलेगा मालूम है? क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है। उसकी सदर तक अगर बात पहुंच गई तो पिछवाड़े में लात मार के उसको मस्जिद से बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? ये तुम्हारी औकात है, ये तुम्हारी औकात है। और दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊं, हमारा खौफ तो उसको इतना है कि अभी तक जब से जलालुद्दीन चिश्ती साहब वहाँ गए थे तब से अभी तक देवबंदी खंजर पे उसकी एक रिकॉर्डिंग नहीं डली है। ये हमारा खौफ है उसको, ये हमारा खौफ है उसको। अबे जलील तो वो हो रहा है, वो देवबंदी खंजर पे एक रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा है। देवबंदी खंजर पे एक रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहा है वो देवबंदी। अच्छा एक बात बता, मुनाजरे का चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया तो मेरा नंबर ब्लॉक करके क्यों बैठा है? किसका? मेरा नंबर, दोनों नंबर ब्लॉक करके बैठा है वो। फिर व्हाट्सएप पे मैंने उसको 2 वॉइस भेजी है, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया उसने। मैंने आपकी बात कराई नहीं तो फिर तेरे से मैं बात क्यों करूंगा? उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो मैं उससे बात करूंगा ना। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। सुन इधर, मेरा नंबर दोनों ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे मुझे ब्लॉक कर दिया। तेरे को फोन कर रहा हूँ, तू फोन नहीं उठा रहा और आवाम में ढंडोरा पीट रहे हो कि हम जमशेद तहरीर शाये करके दे। तो तहरीर शाये करने के लिए तुम्हें इतना उसूल नहीं मालूम है कि जब चैलेंज किसी का एक्सेप्ट होता है तो सामने वाला जुबानी अपनी एक वॉइस भेजेगा या तो अपना लिखित रूप में भेजेगा, हाँ भाई जमशेद अली कादरी का मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, ये लो लिखित रूप में। जुबानी रिकॉर्डिंग 15 मिनट की मौजूद है। 15 मिनट की नहीं है वो, 28 मिनट की। तुमने झूठ से उसकी काट पीट के उसको 15 मिनट की बनाई। इतने बड़े तो दज्जाल हो तुम। अल्लाह की कसम खाकर हाँ तो अल्लाह की कसम खा के 2 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मुझे दे देना। सुन इधर, सुन दज्जाल आदमी, अगर अल्लाह की कसम खा के 2 मिनट की रिकॉर्डिंग उससे भिजवा देना मेरे पास कि हाँ भाई मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, 25 तारीख को मैं दिल्ली आऊंगा, तहरीर शाया करके मुझे भेजो। इतना सा बोलना है। इतना सा बोलने में तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? अबे तुम लोगों की औकात नहीं है। साले नंबर ब्लॉक करके तुम बैठे हो, फोन तू नहीं उठा रहा। आज मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया तो तूने उठा लिया। इतने बड़े तो कज़्ज़ाब हो तुम, हैं? मतलब मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठा, मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया तो उठा लिया और आवाम में ढिंढोरा पीट रहे हो कि मैं तहरीर दूंगा। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आमीन बोल। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरे नंबर से? कौन सा नंबर? तो असली नंबर जिस पे तेरा नाम अबे कमीने, इतना बड़ा कमीना है तू, इतना बड़ा कमीना है। ठीक, देवबंदी हो, झूठा मक्कार कज़्ज़ाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारा धर्म ही झूठ पे। साले रिकॉर्डिंग काट के यूट्यूब पे चढ़ा दी और कह रहे हो कि हम जीत गए, मुनाजरा जीत गए जमशेद अली का। अले बाबू मैं डालूंगा। से बात हो रही थी और तू राह फरार। अच्छा एक बात बता, अबे मैंने बोला कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, वॉइस भेज मुझको वॉइस भेज, मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरी वॉइस का। तेरी वॉइस पे ही तहरीर लूंगा मैं। अबे अच्छा एक बात बता, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके बैठा? तेरा अली असगर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके बैठा? तेरा अली असगर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करके बैठा? तू मेरे नंबर से कॉल क्यों नहीं उठा रहा? तू मेरे नंबर से कॉल क्यों नहीं उठा रहा?
उसका मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं आपको नहीं जानता। बे गधुल नजी, इतने बड़े गधे कज्जाब हो तुम लोग, साले गीदड़ बफकी देते हो। हमारी हक्कानियत तो ये, हमारा खौफ तो ये है कि जब से जलालुद्दीन चिश्ती साहब वहां से आए तब से एक रिकॉर्डिंग हाफिज अली असगर की देवबंदी खंजर पे नहीं डली, और वो डाल भी नहीं सकता। अगर उसने डाल दी तो वहाँ के मेंबरान उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको भगा देंगे। गांजा बेचने वाला इंसान वो। अच्छा एक बात बता, सुन सुन, मरदूद लगता है। अच्छा एक काम कर, मैं शिकस्त लिख के दे दूंगा, तो अली असगर की एक रिकॉर्डिंग देवबंदी खंजर पे डलवा के दिखा दे। मुझे नाम देवबंदी खंजर का मालूम है कौन है। अबे खबीस की औलाद, अबे खबीस के बच्चे, खबीस की औलाद, इतने बड़े मरदूद हो तुम लोग, मरदूद हो। चलो मुझे समझ में आ गया तुम्हारी औकात कितनी। अभी रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे, टेंशन ना लो, रखो। ये तेरा भागने का, रखो बेटा रखो। अबे मैं तो अभी भी कह रहा हूँ खुदा की कसम। अच्छा सुन, भागने का है, सुन लिया कर, सुन रज़ा खानी को भागना लिया कर, सुन लिया कर, सुन खुदा की कसम, सुन लिया कर, सुन लिया सुन, खुदा की कसम अगर तूने 2 मिनट की वॉइस अली असगर की मेरे पास भेज दी कि जमशेद अली कादरी तेरा चैलेंज मुनाजरे का मुझे एक्सेप्ट है, मैं 25 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ और तू मेरी टिकट करा और मैं तेरे सामने बैठ के मुनाजरा करूंगा। मेरा एड्रेस ये है, मेरा नाम। अबे यही तो तुम्हारी बुजदिली है, यही तो बुजदिली है तुम्हारी, यही तो बुजदिली है। मैं भेजूं वॉइस, नहीं लिखेगा, मैं वॉइस भेजूं, मैं वॉइस भेजूं अपनी, मौत भर मदरसे से मैं अपनी वॉइस भेजूं, तेरी हैसियत तो मालूम चले। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए सामईन इकराम, ये है लियाकत जो अली असगर को लेके आया था मुनाजरे का चैलेंज करने के लिए। सामीन का और इस खबीस को मैं कह रहा हूँ 2 मिनट की तहरीर भेज दे। 3 दिन से मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, आज मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया तो उसने उठा लिया। ये लोग इतने बड़े मरदूद हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और ये कह रहा है कि देवबंदी खंजर का एडमिन कौन है। गदुल लजी, देवबंदी खंजर पे 3 साल से लगातार तेरे मौलाना असगर की रिकॉर्डिंग डलती चली आई है, लेकिन जब से जलालुद्दीन चिश्ती साहब ने वहाँ पे जाकर के पाबंदी लगाई है तब से एक रिकॉर्डिंग नहीं डली। जाहिल तू तो, तेरा ताहिर वैसे भी फतवा रज़विया से काफिर हो चुके। ये देखिए सामईन इकराम, अब ये बदतमीजी करेंगे, इनके बस की नहीं है मुनाजरा करना। फतवा रज़विया का। अच्छा एक बात बता, तुम लोगों ने मुंबई बुला के भागे, तुम लोगों ने मुझे तन्हा मरकज पे बुलाया, तन्हा मैं दिल्ली मरकज पे गया था, तन्हा। तू है कौन? तन्हा आजा, कहाँ मिलना बोल, जहाँ तेरी मर्जी हो। हाँ दिल्ली में इतने लोग हैं मेरे के, तेरी बोटियां नहीं चलेगी कम वक्त। चल अब चल एक काम कर, अगर तू हलाली की औलाद है तो दिल्ली में कहाँ तेरे लोग हैं, मैं वहीं पहुँचूंगा। दिन बता, तारीख बता। जब मैं दिल्ली आऊंगा, मैं कसम खाता जब मैं दिल्ली आऊंगा। अबे जा साले मरदूद के बच्चे, तेरे मरकज पे गया था तन्हा, तेरा मंजूर भागा था, तेरा मंजूर को भगाया था मैंने जूते मार के, मैं नहीं जानता, जूतों से नवाजा था मैंने। पूछ लियो, अली असगर लाइन पे था, तेरा हाफिज अली असगर लाइन पे था, तेरा हाफिज अली असगर लाइन पे था, कसम खुदा की जूतों से नवाजा था मैंने उसको। गालियां देने में पीएचडी कर रखी है तूने। तू मुझे ये बता कि दिल्ली में मरकज में तेरे जान पहचान के लोग हैं, जाफराबाद में, पुरानी दिल्ली में कहाँ है, मैं वहीं पहुंचूंगा, बता। हाँ मेरे हजारों लोग अल्लाह के करम। कहाँ पे, कहाँ बता। हर जगह है, हर जगह है दिल्ली में। कहाँ पे, एक एड्रेस तो बता मुझे। हाँ मैं बता दूंगा, क्यों बताऊँ अभी। तेरी औकात है तुम लोगों की सालो खबीसो। जमशेद अली कादरी तन्हा शेर है, बरेली शेर, घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है, घर में घुस के। अबे तू मुझे देखेगा तो तेरा मुंह निकलेगा। कभी सामने खड़ा होके देखना। चलो ठीक, कब आएगा तू? दिन तारीख तो बता मुझे। मैं तेरे जाहिल से मिलने क्यों? अरे चल एक काम कर, सुन पंजाब में कहाँ रहता है, पंजाब में कहाँ रहता है तू? मैं लुधियाना रहता हूँ। लुधियाना आ जाऊँ मैं? जम्बर जी आजा। चल ठीक, दिन तारीख बताऊँ, मिलेगा मुझे? हैं? दिन तारीख बताऊँ, मिलेगा वहाँ पे मुझे? हाँ मिलूंगा। और नहीं मिला तो हरामी का औलाद होगा तू। हाँ इंशाल्लाह, जहाँ चल ठीक है। सुन 14 तारीख को 8:30 बजे पंजाब बस स्टैंड पे मिलूंगा तुझे, लुधियाना। हाँ ठीक है जाना। 14 तारीख को सुबह। तेरी औकात दिखाऊंगा ना। तू कह रहा है मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, तो तू मुझे भी तो देख ले मैं कौन हूँ। न क्या करेगा वहाँ? लुधियाना सुबह 8:30 बजे बस स्टैंड पे पहुँचूंगा, तू आएगा? नहीं मुनाजरा करेगा वहाँ? नहीं, तेरी पिटाई करूंगा। तुम्हारी औकात है सालो। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ 13 तारीख को सुबह 8:30 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, अगर तू इजाजत देगा तो। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। अबे जाओ, आवाम फैसला कर लेगी। नहीं, तू पहले खुदा की कसम खा के बोल, मिलेगा वहाँ पे? हाँ इंशाल्लाह मिलूंगा। इंशाल्लाह नहीं, खुदा की कसम खा के बोल। मैं कसम खाता तो लुधियाना के तेरे से मिलूंगा। ना, खुदा की कसम, जमशेद अली कादरी, मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं वहाँ पे आके मिलूंगा। अगर नहीं मिलूंगा तो मेरी बीवी पे 3 तलाक।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं बोलेगा। अरे खबीस के बच्चे तलाक तेरी माँ को मुझे नहीं क्यों? बोलेगा, नहीं बोलेगा, हाँ, तुम्हारी मैं औकात कसम नहीं खा के बेटा। कहता हूँ, मैं कसम अबे खा के कहता हूँ। ना खंजर उठेगी ना तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए बेटा, अरे ये बाजू है ही नहीं, समझा? ऐसे बाजुओं को मैंने कईयों को उखाड़ दिया अब है। तू अपने पंजाब में डर रहा है, लुधियाना में डर रहा है मुझसे, तो दिल्ली में तो तेरा वो हाल मैं करूंगा कि अल्लाह की कुत्ता कसम बना खा के के छोड़ूंगा कहता तुझे। हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, दिल्ली में भी मिलूंगा, लुधियाना में मिलूंगा, तो जो उखाड़ना उखाड़ ले। अच्छा, तो ठीक तू है? तू लुधियाने से क्यों डर रहा है? मैं कहाँ डर रहा हूँ? तेरे जैसे तो हजारों अबे गधुल लजी, सुन बिहारी, सुन मेरी तेरे बात जैसे सुन, हजारों बिहारी हमारे खेतों में काम करते, तो कितनी सुन दुनिया में। सुन मेरी बात सुन, बात सुन बेटा, बात सुन। देख, पहली चीज बताऊं कि तू सिर्फ अली असगर से इतना मुंह से कहलवा दे कि जमशेद अली कादरी तू गुजरात आ जा, बस इतना सा कहलवा दे, इतना सा कहलवा दे। लिखवाएगा ये अरे तेरा राह सुन, फरार है। आप सुन तो ले, बात सुन ले, एक मिनट सुन ले। अली असगर से सिर्फ इतना कहलवा दे कि जमशेद अली कादरी तू दिल्ली गुजरात आ जा। देख, घर में घुस के ना मारा उसको, तो मेरा नाम जमशेद अली कादरी नहीं, मैं तो उसको दिल्ली बुला रहा हूँ, तो वो कह रहा तहरीर लिखवा के दे। मैं कह रहा हूँ एक वॉइस छोड़ दे, तो वॉइस नहीं छोड़ रहा। देवबंदी खंजर पे रिकॉर्डिंग नहीं डलवा रहा, डर के मारे लाइन पे लेके किसी से बात करता है। उसके मेम्बरानों ने बोला अगर इसने डायरेक्ट किसी को फोन करा तो उसकी गांड पे लात मार के हम भगा देंगे। आज तक किसी को फोन नहीं करा उसने, डायरेक्ट जब से जलालुद्दीन चिश्ती वहां से आई देवबंदी खंजर पे एक रिकॉर्डिंग नहीं डली। तुम जैसे चेलो छपाड़ों को लाइन में लेके कॉल करता है वो। क्या चले, गोली मार देगा? किसको? ना गोली मार देगा तू? अच्छा एक बात है, कुत्ता जब रेंगता है ना वो हालत करके छोड़ूंगा। नहीं गोली मार दे, तू कहता है कुत्ता जो रेंगता है, अबे वो तो आतंकवादी तो तुम हो सालो, गोली से बात तो तुम करते हो, रजा के शेर तो हाथों से बात करते हैं, आतंकवादियों की जमात तो तुम हो। रजा के कुत्ते क्या रजा के शेर नहीं होते? अब वो तो अशरफ अली थानवी ने अशरफ सवाने में लिख दिया कि मैं सुअर हूँ, तो सुअर तुम तो सुअर हो ही, वो तो आजिज़ी थी, वो तो सुअर हो ही तुम, वो तो आजिज़ी थी, आजरी में सुअर हो तुम, आजरी में सुअर हो तुम। वो तो हलफ उठाने के लिए तैयार है, ये तो इस्लाम साबित है। वो तो हलफ उठा रहा है, वो तो हलफ उठा रहा है कि मैं कुत्ते और सुअर से कम तरू, इस बात में मैं हलफ उठा सकता हूँ। दलाइल सुनेगा तो इसमें। अब मुझे ये बता, तेरा अली असगर वॉइस भेजेगा कि नहीं? नहीं, जब तक तो तहरीर नहीं लिखाएगा कभी नहीं भेजेगा। चलो ठीक है, सामईन इकराम आप फैसला कर लेना, इनके बस की बात नहीं है। मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं, मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठे। इतना खौफ है जमशेद अली कादरी का, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना होना चाहिए, हक का खौफ इतना होना चाहिए। मुंह से मिट्ठू बनना, अपने चल ठीक है, रख बेटा, रख, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, रख, कभी खौफ नहीं होता। अबे रख साले जाहिल, रख। अब सामईन इकराम, आपने लियाकत देवबंदी की बात को सुना, और आपसे गुजारिश ये है कि इस रिकॉर्डिंग को बिल्कुल भी ना काटें, आप इसको सुने पूरा, आपसे मेरी बहुत गुजारिश है, बिल्कुल भी ना कट करें। अब तहरीर के ताल्लुक़ से मैंने अपने इदारे में कॉल किया और मेरी बात हज़रत रिफ़ायत अली साहब क़िबला से बात हुई, तो उनको मैंने सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं हाफिज़ अली असगर से बात कर लेता हूँ और मैं आपको तहरीर दे दूँगा। और हाफिज़ अली असगर मेरे 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का रास्ता है मेरे यहाँ से, मैं उसको ख़ुद पहुँचा दूँगा। तो मैंने उनको कहा ठीक है हज़रत क़िबला आप बात कर लें। तो उन्होंने जब हाफिज़ अली असगर से बात की, तो ये पॉइंट बिल्कुल जहन में रखिएगा, इसने अपने मुँह से कहा कि जमशेद से मेरी बात हो गई, दिन तय हो गया, तारीख़ तय हो गई, जगह तय हो गई, दिल्ली। अब मैं दिल्ली जाऊँगा, जमशेद से बैठ के रूबरू मुनाजरा करूँगा। ये बात बिल्कुल गौर कीजिएगा और इसको जहन में रखिएगा, सारी कहानी यहीं पर है दिल्ली जाने की, ठीक है? तो आप इसको गौर से सुनिए, उसके बाद आगे बात करूँगा इंशाअल्लाह। मेरी हो रही है, मैं बारहा इस बात को कहता हूँ और आप इतना नाराज हो गए, और मैंने तो कोई बात भी बीच में सिर्फ इतना कहा था आप बात पूरी कर लें, लेकिन आप जो ऐसे खफा हो गए जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया हो, जुर्म अजीम कर लिया हो। मैं ये कह रहा हूँ जनाब, आप जो करें, आप गैर मुकल्लिदीन के ऑपरेशन ग्रुप में नहीं है, ठीक है? आपने कहा कि मैं कसम खा रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं है, लेकिन जो बंदा भी वो नंबर यूज कर रहा है, मुझे बताएं गलती मेरी है या हमारे अहबाब की है या फिर आपके साथियों की है? जो आपने कहा कि मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, हमारे भी अहबाब और आपके भी हमारी मवारी जो भी मैसेज कर रहे हैं, तो ये गलती तो उस बंदे की है ना जिसने अपना नाम अली असगर बताया है। नहीं, हमारी क्या इसमें गलती है? हम क्या बदनाम कर रहे हैं आपको? बदनाम तो आप ही के साथी कर रहे हैं आपको। अब हम पे क्यों ये झगड़ा फोड़ रहे हैं? बल्कि हम बदनाम कर रहे हैं आपको। उस बंदे को पता नहीं का नंबर है, वो कौन यूज कर रहा है? नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में, अभी कोई नहीं बोलेगा, अभी सुन ले मेरी बात। आप उसको बोल रहे हैं, आप जो हम पे ठेकरा फोड़ रहे हैं, देखें अली साहब, हम मुझ पर ठेकरा फोड़ रहे हैं, हमारे साथियों पर ठेकरा फोड़ रहे हैं कि हम आपको बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, बदनाम तो आप ही के साथी ने किया है ना, उसको अपना नाम बताना चाहिए था जो भी था वो। उसने आपका नाम क्यों लिया कि मैं अली असगर हूँ? तो मैं क्या समझूंगा? मुझे बताएं, मेरी क्या गलती है?
आप कह रहे हैं मैं बयान कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप इस बात को बात खत्म करने लगा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ लानत भेज दीजिए उस शख्स पर जो आपको बदनाम कर रहा है, लानत भेज दीजिए उस शख्स पर जो मुझे आपका नाम लेकर जो मुझे गालियां दे रहा है। आप उस पर भी लानत नहीं भेज रहे, लानत भेजे दोनों पर। मैं तो कहता हूँ जो आपको बदनाम कर रहा है नाहक, उस पर भी अल्लाह की लानत, और जिसने मुझे गालियां दी हैं या जो इंसान ने भी उस नंबर का इस्तेमाल कर कर मुझे गालियां दी हैं, उस पर भी लानत। आप आमीन कह दीजिए। आपका जी जब पहली दफा आपने फोन किया था और आपका जमशेद रजा ने वाइस दीजिए 1 मिनट 15 सेकेंड की, और उसमें लेना और साफ तौर से कह रहा है कि तहरीर अली असगर की है, देवबंद का मुनाजिर है, फना है इसका नौजुल सवाल कर रहा है। ठीक है, तो ये साफ तौर पर यकीन पर कह रहा है। हालांकि शरीयत का हुक्म भी है, अल्लाह का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, लेकिन उनके कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से क्या कुरान को लोग मानते हैं। ठीक है, तो अगर कुरान को मानते हैं तो उसको सामने रख करके तहसीक के बाद वाइज भेजता। चलो ठीक है, आपने जब फोन किया मैंने कसम खाई खुलासा कर दिया, उसके बाद दोबारा आप आए फोन करने के लिए, वही बात लेकर आए। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं ये कह दूं कि मेरी वाइफ नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब पूरी दुनिया से लोग मेरा नाम लेकर के आज कहे कि अली असगर मैं बोल रहा हूँ, उसको देखा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं ये कहूँ कि ना वो नंबर मेरा है, न उस ग्रुप में मैं हूँ, न वो तहरीर गाली वाली मेरी है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। पूरा दुनिया का इंसान अगर आप मेरा नाम लेकर के अलग अलग नंबर से आपके पास आए गाली दे, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ, जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग मुजरिम इसलिए हैं कि मैंने अपनी सफाई पेश करने के बावजूद भी आप बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार वो इल्जाम मुझसे गिरा रहे हैं, और बार बार आप कह रहे हैं कि आप इसके जिम्मेदार हो कि लानत दो। भाई मैं जिम्मेदार हूँ इसका? मैं जिम्मेदार इसका? उनकी कमाई उनके पास, मेरी कमाई मेरे पास। वो जो करेंगे वो भुगतेंगे, मैं जो करूंगा मैं भुगतूंगा। आपको अपना उसूल पता नहीं है कि आपका धर्म का मसला का उसूल ये है कि भाई सुन्नियत की पहचान ये है, किसी पर लानत नहीं भेजते, किसी पर कुफर का पता नहीं लगाते। आप लोग ये पता नहीं अपने असाबी की धज्जियां उड़ा करके, उनको पता नहीं कहाँ से करके आप लोग आते हैं बस अपनी शोहरत कमाने के लिए, और मबलग इल्म का जो क्या है वो बताने के लिए आते हैं आप लोग। तो हम पता ही ना आप मुनाजिर हैं ना आलिम हैं, पूछने लगी हुई है मुनाजरा करूंगा। ये कौन सा तरीका है मुनाजरा करने का? मुनाजरा करने का उसूल है, आपसे बोलने दे। मुनाजरा का उसूल ये है कि भाई तारीख तय की जाए, जगह तय किया जाए, और इसका उसूल ये भी है कि जो मुनाजिर होगा अपने मसलक का, जो मुनाजिर होगा मसलक का वकील होगा, वो अपने मुअतबर इदारे से रिजर्वेट के अंदर लिख कर ले आए कि मिसाल के तौर पर मौलाना हाफिज या मुनाजिर या मुफ्ती या कुछ भी हो, रिफायत साहब जो है ये बरेलवी मसलक का फला मसलक का वकील है, मुनाजिर है, हमारे इदारे की तरफ से इनको मुनाजिर बनाकर पेश किया जाता है। ये उसूल तरीका होता है। आप लोग अगर ना अपना मुनाजिर होने का कोई सबूत पेश करेंगे इदारे से, न कोई तारीख तय करेंगे, न कोई जगह तय करेंगे, अचानक आकर जलालुद्दीन की तरह कर बस आ जाओ अचानक मस्जिद में और लोगों को बस इस तरह से शोर मचा करके चले जाओ और कहा कि मैं मुनाजरा करने गया था, फला आदमी भाग गया, मुनाजरा नहीं किया। इस तरीका इस्लाम का है, एक दीनी का है, इस तरीके किसने सिखाया आप लोगों को? जब भी आता मुनाजरा करूंगा आमने सामने। अरे मैंने आपके जमशेद रजा का जो आपका साथी है, मैंने कहा था तुम मुनाजरा करना चाहते हो, उसने कहा अपनी तरफ से कि अली असगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं देगा, हरामी साबित होना उसूल है। मैंने कहा अगर तुम्हारा यही उसूल है कि दो तरफ एक तरफ से शराइत तय करके हरामी साबित कर दिया जाए, तो मैंने कहा था कि अगर तुम अपने इदारे से लिटरेचर में लिखकर ना तो जमशेद रजा तुम्हारे मसलक की तरफ से तुम्हारा फला मदरसा इदारा में लिख के दिया जा रहा है कि जमशेद जो है हमारा मसलक का मोतबर है, मुनाजिर है, वकील है, हम उसको मुनाजिर बनाकर पेश करते हैं। अगर तुम 15 दिन के अंदर 25 तारीख तक अगर लेटर पेड में तुम इदारा ये लिखकर नहीं देखे तो तुम हरामी साबित हो जाओगे। जब वो शर्त के शर्त पर कर सके कि तू हरामी साबित कर सकता है, तो मैं अगर साबित पेश कर दिया वो हरामी साबित क्यों नहीं होगा? मैंने उसका चैलेंज कबूल कर लिया है। बोला मैं तुम्हारे दिल्ली में आऊंगा, मुनाजरा तुम्हारे आमने सामने करूंगा, ठीक
मैंने चैलेंज कबूल कर लिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है 25 तारीख के अंदर तक अपने मुआतबर और मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पे लिखकर भेजो कि जमशेद जो है एक अपने फिरके का मतलब का मुनाजिर है, हम उसके मुनाजिर के नाते पेश करते हैं। 25 तारीख के अंदर अगर तुम नहीं किए तो तुम हमारी तारीख जाओगे। हो गई बात पूरी जी, हो गई। ओके जनाब, वो पहली बात तो ये यहाँ पर तो हो नहीं रही थी, लेकिन आपने गुफ्तगू का रुख किस तरफ लेके गए हैं आप बाखुदा। अगर ये ऑडियो आवाम सुनेगी तो यार आप पर हटेगी। आप देवबंद के एक मुनाजिर कहलाते हैं और आपने कई एक बातें की हैं, मैं तरतीब से जवाब देने लग गया हूँ। एक बात, पहली बात, यहाँ मैंने कॉल आपको इसलिए किया था, आप जो कह रहे हैं मैं बार बार आपको कॉल कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैंने आपको आज से पहले कब कॉल किया है, ये आपने जवाब देना है। आपसे मेरी पहले गुफ्तगू हुई थी तो आपने कॉल किया आपके एक साथी के कहने पर जिसका नाम वकार देवबंदी था, और आपने वहां पे झूठ बोला था कि हमारे साथी ने आपसे कहा कि मैं आपसे बात करूँ। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मुनाजरे के कुछ उसूल कुछ शराइत होते हैं, बिल्कुल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसूल मुनाजरा ही का उसूल है यंबग़ी लिल मुनाजिरीन अन यकूना मुतसाविईन बिल इल्म। लेकिन आप जो कह रहे हैं सस्ती शोहरत के हामिल, तो मुझे बताएं आप हजरात खुद, आप जनाब अली असगर साहब खुद फोन कर हमारे ही उलमा को परेशान किया करते थे और अपने यूट्यूब चैनल पर ऑडियो चढ़ाया करते थे, वो सस्ती शोहरत नहीं थी। आप हमें कहते हैं कि सस्ती शोहरत के हामिल हैं, जब हम लोग मैदान में आए हैं तो आप लोग पीछा छुड़ाकर कहते हैं कि देखो बरेलवी ऐसा करते हैं, बरेलवी ऐसा करते हैं। एक बात मैंने आपसे ये करने के लिए की थी कि बात उस पर करनी है कि जो मैसेज जिस बंदे ने की है, रही बात लानत की, आपने कहा कि हम अपने अकादिर की धज्जियां उड़ाते हैं। अरे जनाब, आपको अपने अकादिर की खबर नहीं है और बात करते हो आप हमारी। जनाब मुझे बताएं, आप खुद उस पर, इससे पहले जो आपकी मेरी बात हुई, खुद लानत कर रहे थे उस बंदे पर। क्यों लानत की थी आपने पहले, या तो आप पहले ही लानत ना करते? जब लानत उस पर आपने पहले कर दी, उसके बाद हमने आपसे मुतालबा किया कि लानत इस तरह से करें। अगर आप वो नंबर यूज नहीं करते और आपके इशारों पर वो काम नहीं हुआ है तो आप उस मैसेज करने वाले को इस तरह से लानत कर दे, जब आप लानत कर ही रहे हैं तो। लेकिन आपको फिर पता नहीं क्या शुमार हुआ, अल्लाह बेहतर जाने भाई आप पर क्या खुमारी चढ़ गई। और हो सकता है क्योंकि खुमारी वही चढ़ गई होगी, क्योंकि खुद थानवी साहब कह चुके हैं भाई जितने भी अहमक हैं तमाम के तमाम मेरे हिस्से में आ गए हैं, तो वही हाल आपने किया, उसी का सबूत पेश किया। आप जो कह रहे हैं कि हम फोन पर बात जो इस तरह से करते हैं, ये आ जाते हैं, तो ये उमर देवबंदी साहब क्या करते थे अब से 3-4 साल पहले? मुफ्ती मुजाहिद साहब क्या करते थे 3-4 साल पहले? आप जो शराइत वगैरह बता रहे हैं मुनाजरे के शराइत, हमें मालूम है क्या है क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सोशल मीडिया पर जब मुनाजरा जब चल शुरू हुआ है 2012 या 13 से, मैं भी काफी पुराना हूँ अली असगर साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे नया ना समझे इस फील्ड में। 2013 से मैं इस फील्ड में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 4-5 साल का बक्सा किया है सोशल मीडिया पे। मुफ्ती उमर साहब से मेरी बहुत बहस हुई है, मुफ्ती मुजाहिद साहब से मेरी बहुत बहस हुई है, अबू अयूब कादरी साहब जो पाकिस्तान के, बहुत बहस कर चुका हूँ मैं सोशल मीडिया पर। अबू माजिया थे एक पाकिस्तान के, उनसे भी बहुत बहस हुई है, मुझे नया ना समझे। लेकिन मुझे ये बताएं, जो उसूल कवानीन जो आप हमें सिखा रहे हैं, ये उस वक्त कहाँ थे जब सोशल मीडिया पर आप रात दिन लगे रहते थे, कभी किसी को फोन करना, कभी किसी को फोन करना। कल ही मुझे एक अजीजुर रहमान नामी बंदा है और एक मोहम्मद, क्या नाम उस बंदे का, मोहम्मद रफीक है, एक गुफरान है, एक जावेद है, ये 4-4, 5-5 लोग कॉन्फ्रेंस में आने के बाद मुझे कल ईद के दिन मुझे कितना परेशान किया ये नहीं जानता। आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बात करने के लिए फोन ये किया है, आपने बात इस तरफ ले गया कि जमशेद अली कादरी ने मुझे चैलेंज किया है, मैंने कबूल कर लिया, लेटर पेड पे लिखवा के लाओ, फलां करो। तो उन्होंने अगर चैलेंज किया है, आपने कबूल कर लिया है, तो एक काम करें, आप एक ऑडियो जारी करें। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ इंशाअल्लाह। मैं शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का जो इदारा है, यहाँ से लेटर पेड पर लिखवा कर आपको आकर आपके हाथ में देके जाऊंगा। आप ऑडियो जारी करें कि मैं मुनाजिरे के लिए तैयार हूँ और मैंने जमशेद अली कादरी का कबूल किया है। जी हो गया। सामईन इकराम, सबसे पहले बता दूं ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबी है और ये रिकॉर्डिंग रिफ़ायत अली रिजवी ऑफिशियल चैनल जो उन्होंने बनाया है उस पर पड़ी हुई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अब यहाँ पे जब रिफ़ायत अली साहब ने कहा कि अपनी वॉइस आप डालें और मैं यहाँ से अपने इदारे से आपको लेटर पैड आपके हाथ में थमा के देके जाऊँगा, क्योंकि वो वहाँ के 2 घंटे के वक्फे पे 2 घंटे की दूरी पर रहते हैं। जब आप इसने देख लिया कि अब मेरा कहीं गुजारा नहीं है क्योंकि रिफ़ायत अली ने ज़िम्मेदारी ले ली है, तो अब इसको राह फरार इख्तियार करना है। अब इसने जो वॉइस डाली और जो वॉइस भेजी है, अब उसको आप समाअत फरमाएं। जैसा आपने इसमें समाअत फरमाया, इसने अपने मुंह से कहा कि जमशेद अली कादरी का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं दिल्ली जाके उसके सामने रूबरू मुनाजरा करूँगा। आपने सुन लिया कितना लंबा चौड़ा उसने भाषण दिया।
और मुसलसल आप सुनते चले आ रहे हैं, अभी तक दिल्ली की बात चल रही है, ये दिल्ली आएगा। अब यहाँ से कहानी चेंज हो गई जब से रिफ़ायत अली साहब ने कहा कि अपनी वॉइस भेजें, मैं इदारे से लेटर पैड आपको पहुँचा रहा हूँ, पहुँचाऊँगा। अब यहाँ से कहानी देखिए कैसे ये पलटता है और कैसे राह फरार इख्तियार करता है। अब यहाँ से आप सुने, सबसे पहले वो वॉइस मैं आपको सुना दूँ जो इसने 1-1.5 मिनट की वॉइस जो भेजी है वो सुने आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमशेद से कहें मैं उससे आमने सामने मुनाज़रे के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वो लेटर पैड में अपने मसलक का वो वकील और मुनाजिर है, इसके तायद मोतबर और मशहूर मारूफ इदारे से जो है वो आप लेकर भेजने के लिए कहें उसे, ठीक है। जमशेद से बहुत उछलता है, कई वॉइस उसकी आई है और पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोन किया है और चैलेंज कर रहा है, आर दिला रहा है, गैरत को जगा रहा है वो, ठीक है। इतनी सारी वॉइस सुन करके मैंने अब उसके चैलेंज को कबूल किया है। आमने सामने जमशेद से मैं मुनाज़रा करूँगा इंशाअल्लाह, जमशेद से, ठीक है। उसे कहें अपने मशहूर और मारूफ इदारे से वो तायदनामा लेकर भेज दे या लेके आ जावे, ठीक है। और आने से पहले तारीख बता दे, कौन सी तारीख को आएगा, हम इंशाअल्लाह जगह बता देंगे उसको कहाँ मुनाज़रा करना है। बस इतना कह दें उसे कि वो अपने मोतबर मशहूर और मारूफ इदारे से तायदनामा ले ले कि वो इदारा ये कहे कि भाई जमशेद जो है अपने मसलक का जो है मुनाजिर है, वकील है, जमशेद की शिकस्त उसके मसलक की शिकस्त, ठीक है। ये वो कहे कि भाई हम इसको मुनाजिर बनाकर पेश करते हैं, ठीक है। ये लिख करके जमशेद से कहें कि वो भेज दें, देखते हैं क्या करता है वो। बहुत सारी वॉइस मैंने इकट्ठा की उसकी, बहुत चैलेंज कर रहा है वो, ठीक है। अब सामईन इकराम आपने देखा कि यहाँ पे उसने तारीफ़ कर दी कि जब इसने देखा कि रिफ़ायत साहब वहाँ तहरीर लिखवा रहे हैं और तहरीर लेकर के वो 2-3 घंटे में पहुँच जाएंगे और उन्होंने कॉल करके इससे वॉइस मांगी, तो अब ये कह रहा है कि जगह मैं मुतय्यन करूँगा, ठीक है। ये देखिए इसका हरामीपन। अब इससे मैंने ये मुतालबा किया, ये सुने आप। जी मौलाना असगर साहब, आपने जो ये वॉइस भेजी है इसमें आपने ये कहा कि जगह मुतय्यन की जाएगी, हालांकि आपने जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया तो आपको दिल्ली आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, चैलेंज मैंने किया है तो तकवियतुल ईमान की इबारत पर बात होगी और आपके अकाबिर के कुफरियात पे बात होगी, क्योंकि चैलेंज मैंने किया है, एक्सेप्ट आपने किया है और दिल्ली में मुनाजरा होगा। अब आप जो इसके अंदर अपनी बातों में जो तारीफ कर रहे हैं कि जगह तय करेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इतने बड़े झूठे हैं कि झूठ बोलना आपकी फितरत में है। आप नंबर ब्लॉक करके बैठे हैं और आप कहते हैं कॉल पे बात होगी, ठीक है। तो जनाबे मन, चैलेंज मैंने किया है, एक्सेप्ट आपने किया है, ठीक है। दिल्ली में मुनाजरा होगा, दिल्ली में जगह मुतय्यन होगी, जगह तय होगी, वो भी मैं करूँगा, चैलेंज मेरा है। और अगर आप मुझे चैलेंज करते तो आपको इख्तियार होता, जहाँ आप जगह चाहते गुजरात में, जहाँ आप चाहते वहाँ जगह तय करते और जिस इबारत पे आला हज़रत की बात करना चाहते वो आप मुझे बताते। लेकिन चैलेंज आपने मेरा एक्सेप्ट किया है तो मेरा इख्तियार है और मैं आपके कुफरिया इबारत पे बात करूंगा आपके अकाबिर के, और आप मेरी बताई हुई जगह पर तशरीफ़ लाएंगे दिल्ली में और वहाँ मुनाजरा होगा। अब आप कह रहे हैं फ़ोन कर, आप तो फ़ोन पे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं मुझको, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप जो ये बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, खुदा गवाह है, खुदा की कसम, आपके चेले चापड़ रात दिन मुझको कॉल कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर रहे हैं, बोलो तो मैं आपको भेज देता हूँ सारी गाली गलौज आपके। और आपका जो एक वो जो मुंबई का है सलमान, क्या नाम है उसका, राशिद सलमान, उसकी भी गालियाँ दुनिया भर की आपके सामने, उसने रिफायत भाई के साथ जो फ़ोन पे बात हो रही थी वो गालियाँ बक रहा था।
उसके साथ आपके साथ वो गालियां बक रहा था। वो रिकॉर्डिंग जो आपने यूट्यूब पे डाली तो वो गालियां सारी काट दी आपने। चले बहर के पर्सनल में मेरी इतनी गालियां आ रही हैं आपके चेले चापड़, जैसे मुफ्ती तैयब बार बार कॉल कर रहा है, कभी अहमद रजा को कर रहा है, कभी रिफायत भाई को कर रहा है, कभी ताहिर भाई को कर रहा है, तहरीर दो तहरीर दो तहरीर दो। और खुदा इस बात का गवाह है, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूँ आपके चेले चापड़ मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ किसी को भी, ना मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ ना मैं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है जनाबे मन, आपने जो ये वॉइस भेजी है ये अधूरी है। आपने इसमें कहा कि जगह तय किया जाएगा, जगह तय हो चुकी है, दिल्ली जगह है और जहाँ मैं चाहूँगा वही मुनाजरा होगा। चैलेंज आपने मेरा एक्सेप्ट किया है। अब आप जो वॉइस भेजें वो ज़रा सोच समझ के भेजें, क्योंकि तहरीर लिखना शुरू होने वाली है वहाँ पे गुजरात में। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार है। रिफायत भाई वहाँ बैठे हैं इदारे में, ठीक है। आपकी वॉइस का मुझे इंतज़ार है और 2 से 3 घंटे में जो है आप जब बताएंगे मुझको, इंशाअल्लाह रिफायत भाई आपके पास पहुंच जाएंगे। आपके सदर से बात हो जाएगी, तहरीर लेके पहुंचेंगे, आपके मोहल्ले वालों से बात हो जाएगी। भाई ये चैलेंज इसने हमारा एक्सेप्ट किया है, इसको दिल्ली आना है, 25 तारीख को इसको दिल्ली आना है। अब इसका मुकम्मल जवाब आप हमें दें। और आप कह रहे हैं फ़ोन करें, अब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं क्या? आप नंबर ब्लॉक करके कहते हैं फ़ोन करें। चेक करें आपको कितने फ़ोन किए मैंने, चेक करें आप ज़रा। अब देखिए सामने इकराम, रिफायत भाई बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं काटता जा रहा हूँ क्योंकि ये वॉइस नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तहरीर पे तहरीर लिख रहा है, फ़ोन करें। इसने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब खुदा की कसम मैं इसको 10-12 कॉल कर चुका और खुदा की कसम इसने मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर इसने मुझे ब्लॉक करके नहीं रखा है तो अल्लाह मुझे जहन्नम के निचले तबके में डाले। इतनी बड़ी कसम मैंने खाई और ये ब्लॉक करके बैठा हुआ है। अब फिर मैंने इसको वॉइस भेजी, भाई जल्दी वॉइस भेज। रिफायत भाई वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब आप जो ये बात कर रहे हैं कि फ़ोन करो, फ़ोन पे गुफ्तगू होगी, फ़ोन करो, फ़ोन पे गुफ्तगू होगी, जब आपने मुझे जो वॉइस भेजी है उस वॉइस में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं फ़ोन करो। आप ब्लॉक करके बैठे हुए हैं मुझको, ठीक है। आप अपने डायरेक्ट नंबर से कॉल करें, बीच में किसी को लाइन पे ना लें आप, ना मैं लूँ, आप और मैं डायरेक्ट बात करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो दिल्ली आपको आना है ना। आप तो वॉइस में कह रहे हैं कि जगह मुतय्यन की जाएगी, मुतय्यन तो हो चुकी है पहले से ऑलरेडी, और चैलेंज मेरा है तो मौजू भी मैं ही चुनूँगा। चैलेंज जब एक्सेप्ट किया है आपने तो इख्तियार तो पूरा मेरा है ना जनाबे मन, ठीक है। तो तहरीर अब भेजना हमारा काम है आपको। आप जो है ये जो अधूरी वॉइस आपने भेजी है ये अधूरी वॉइस नहीं चलेगी। आप अपनी वॉइस में कहें कि हाँ जमशेद रजा कादरी ने मुझको चैलेंज किया है दिल्ली आने का और मैं 25 तारीख को दिल्ली पहुंचूंगा, ठीक है। चैलेंज मैंने किया है ना। अब 25 तारीख को दिल्ली आप पहुंचेंगे तो दिल्ली में जहां चाहूंगा मैं तय करूंगा मुनाजरा कहाँ होगा। अब आप घबराएं ना, इंशाल्लाह जमशेद अली कादरी आपके घर में तय करेगा, आपके मरकज के सामने तय करेगा। टेंशन ना लें आप, ये मत सोचे कि जमशेद अली कादरी अपने एरिया में ले जाएगा या अपने उसमें ले जाएगा, जी नहीं। जमशेद अली कादरी मरकज के सामने मिर्जा गालिब ग्राउंड के अंदर तय करेगा मुनाजरा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? जमशेद अली कादरी डरता नहीं दिल्ली में किसी से भी। तो जनाबे मन आपने जो वॉइस अधूरी भेजी है इसको पूरा करें आप वहाँ लिखें, वॉइस छोड़ें आप कि हाँ मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूँ, 25 तारीख को मैं दिल्ली आऊँगा, जमशेद अली कादरी ने मुझे चैलेंज किया है मुनाजरे का। ये अधूरी वॉइस भेजी है आपने और अब आपको धोखा देने के लिए, खुश करने के लिए, ये नहीं चलेगी आपकी। और फ़ोन पे बात आप यहाँ वॉइस में बात होगी, फ़ोन पे आप कुछ का कुछ बोल के निकल के फ़ोन काट के भाग जाते हैं। अभी आप सुबह फ़ोन काट के भागे, आपने कहा मैंने तहरीर भेज दी और तहरीर आपने भेजी 10:30 बजे। फ़ोन पे मेरी आपकी बात हो रही थी 10:15 बजे। तो इतने बड़ा झूठ बोला आपने। तो यहाँ वॉइस में आप अपना वॉइस छोड़ें जैसे भी ये वॉइस छोड़ी है आपने, ठीक है। या आवाम को धोखा ना दे बिल्कुल भी, जरूरत नहीं है। फोन पे भी यही बात होगी, सिर्फ आप इतना बोल दो वॉइस में कि जमशेद अली कादरी मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूँ, 25 तारीख को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तुम तहरीर भेजो। बस इतना बोल के आप बंद कर दो। ये जो आप बार बार इल्जाम लगा रहे हो ना, फोन ब्लॉक कर रखा है, फोन ब्लॉक रखा है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ। आपका एक भी कॉल नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलो मैंने उस पर ब्लॉक करा है ना, मैंने आपको ब्लॉक करा है ना, तो आप यहाँ एक वॉइस भेज दो, जमशेद अली कादरी साहब मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूँ, 25 तारीख को मैं दिल्ली आ रहा हूँ, चैलेंज मैंने आपका एक्सेप्ट किया। आप तहरीर भेजें, चलो भेजो वॉइस फटाफट। और मैं इतनी कच्ची गोलियां खा के नहीं बैठा हूँ। ये जो भी बात आपकी मेरी हो रही है लाइव यूट्यूब पर जा रहा है, लाइव जा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। सब पूरी आवाम देख रही है इसको। और आप जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फ़ोन ब्लॉक करके बैठा है, मैं आपको कॉल कर चुका हूँ, वो भी यूट्यूब पे आ चुका है।
आप मुझे भेजे यहाँ पे लाइव यूट्यूब पे जा रहा है ये लाइव। अली असगर साहब इतना आसान से मत लो मुझे, हल्के में मत लो मुझे। वॉइस ये सारी जितनी है सब लाइव जा रही है यूट्यूब पे, आप लाइव हैं इस टाइम मेरे साथ। अब देखिए ये बार बार एक ही चीज़ को रट रहा है, फ़ोन करो फ़ोन करो। अब देखिए यहाँ पे ये मुकर गया कि मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। आप देखिए सुनिए क्या कहता है। जगह तुम्हारे मुताबिक थी, ठीक है, तुम नोटिफिकेशन दिए नहीं। जान छुड़ाने का अच्छा बहाना है तुम्हारा जमशेद, इस तरह तुम लोग जान छुड़ाओ। मौत तक अली असगर से मुकाबला नहीं कर सकते। चैलेंज तुमने किया था, तुम कर, तुमने चैलेंज किया था, ठीक है, तुमने चैलेंज किया था ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जगह तुमने बताया, तारीख भी तुमने बताया, जगह मेरे मुताबिक नहीं, तारीख भी मेरे मुताबिक नहीं। हालांकि वसूल है कि बाहम मशवरे से जगह और तारीख तय होती है, बाहम मशवरे से। लेकिन तुम्हारा पता नहीं कहाँ का वसूल है, यहूदियत है, नसारियत खबर नहीं। फिर भी मैंने तुम्हारे चैलेंज को कबूल करते हुए मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि तुम अपने लेटर पैड में अपने मशहूर मारूफ इदारे से लिख करके देना कि जमशेद जो है वो अपने मसला का मोतबर मुनाजिर है, बड़ा मुनाजिर है और वकील है। तुम्हारी शिकस्त, तुम्हारे मसले की शिकस्त तुम लिख के दोगे, ठीक है। तुम्हारा चैलेंज मैंने कबूल किया, तुम्हारी जगह तुम्हारे मुताबिक तारीख तय हो गई। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि जब फ़ोन में गुफ्तगू हो चुकी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके मुकाबले में वायस की कोई वक़्त नहीं ना है, क्योंकि आमने सामने तुम भी थे, मैं भी था, सामने दूसरे साथी भी थे, तय हो चुकी बात। अब तुम लेटर पैड देते, लेकिन जब देखा कि अली असगर, तुम सोच रहे थे अली असगर अब ये चैलेंज कबूल करेगा नहीं, मैंने वो चैलेंज कबूल कर लिया। तुम्हारा हाथ पैर जो है काम नहीं किया, तुम्हारी अकल माऊफ हो चुकी है, तुम्हारा हिम्मत जो है अब तुम्हारा लाजवाब हो गई, हिम्मत काम नहीं कर रही अब तुम्हारी। अब तुमने वो उसको तुम्हारे जो चैलेंज तुमने किया था उसको तुमने खुद लात मारा तुम्हारे वसूल को। अब बोला वॉइस ले, ठीक है, मैं वॉइस नहीं भेज रहा था, इससे जब फ़ोन में गुफ्तगू इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मजबूर तुमने किया, मैंने वॉइस भेज दिया। अब जब वॉइस भेज दिया मैंने तो फिर वो गुफ्तगू कैंसिल हो चुकी ना, अब मेरे मुताबिक वॉइस होगी ना। अब मैंने कहा कि ठीक है, तुम अपने मुनाजिर होने का जो है लेटर पैड दो मुझे, अब जगह मेरी होगी, ठीक है। तारीख तो 25 तारीख है ही है, जगह मेरे मुताबिक होगी, क्योंकि तुमने उस वॉइस के बाद तुमने कैंसिल कर दिया, वॉइस भेजने के बाद कह करके, और फ़ोन कॉल में जो बात हुई थी। अब तुम जो है जान छुड़ा नहीं सकते, तुम्हारी शिकस्त होगी, 25 तारीख तक इंतजार रहेगा बस, ठीक है। तुमने खुद उस गुफ्तगू में चैलेंज किया, मैंने कबूल किया, तुम मान रहे हो। तारीख तुम्हारी मुताबिक थी, जगह तुम्हारे मुताबिक थी, ठीक है। तुम नोटिफिकेशन दिए नहीं, जान छुड़ा लिए तुम, क्योंकि अली असगर सामने। अब खैर अब तुम भेजोगे लेटर पैड, 25 तारीख तक इंतजार करूंगा। अब तुम्हारी कोई वॉइस काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। अब जगह मेरे मुताबिक होगी, जबकि मैंने वॉइस भेजी है। वॉइस अगर नहीं मांगते तुम्हारे मुताबिक जगह भी होती, तारीख भी होती। अब तुमने वॉइस मांगी है, मैंने वॉइस अब भेज दी, अब जगह मेरे मुताबिक होगी। अब देखिए जान छुड़ाने का अच्छा बहाना। देखिए सामईन इकराम, अब जब इसने देख लिया कि रिफायत भाई तहरीर लिखवाने के लिए बैठे हुए हैं, इसकी वॉइस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब इसका राह फरार इख्तियार देख लीजिए। कहता है कि अब जगह मेरी होगी। चलो मैं इस पर भी राज़ी हो गया। मैंने कहा चल ठीक है, तू यही बोल दे कि तुम गुजरात आ जाओ। उस पर भी देखिए क्या कहता है। अबे मन, हम तो चाहते थे कि आप चैलेंज कबूल करो, ये इल्ज़ाम आप ना लगाए, खुदा की कसम हम चाहते थे आप चैलेंज कबूल करो। आपने चैलेंज कबूल किया, बहुत अच्छी बात है। भी आपसे फ़ोन पे गुफ्तगू हुई, आप फ़ोन पे बड़बड़ करने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जमशेद अली कादरी का खौफ दिल्ली में इतना है कि मैं जाऊँगा तो मैं रुसवा हो जाऊँगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, आपको मैंने जब चैलेंज किया तो ये कहा था कि आपको मैं दिल्ली बुलाऊँगा 25 तारीख को, टिकट भी मैं कराऊँगा, आप अपनी ID भेजें। आपने कहा ठीक है, मैं दिल्ली आने के लिए तैयार हूँ और दिन भी तुम्हारा 25 तारीख मुझको कबूल है, आप लेटर पैड लिखवाएं। अब जब रिफायत भाई वहाँ लेटर पैड लिखवा रहे हैं, तो आपको जब कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली जाएंगे या नहीं, क्योंकि लेटर पैड में जगह लिखी जाएगी ना भाई, और आप अब कह रहे हैं कि नहीं जगह मैं खुद चूज़ करूँगा, खुद देखूँगा, तो आपने चैलेंज क्या एक्सेप्ट किया। ये तो आपका राय फरार इख्तियार हुआ, और आप राय फरार इख्तियार करके तमाम देवबंदियत के मुँह पर कालिक पोत के भाग गए। तो अब ये जमशेद अली कादरी का खौफ नहीं तो क्या है कि तुम दिल्ली आने से परेशान हो, जबकि तुम्हारे आने जाने का खर्चा भी मैं उठा रहा हूँ, तुम्हारे रुकने का खर्चा भी मैं उठा रहा हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफें यहाँ पे, तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी ले रहा हूँ, लेकिन तुम आने से घबरा रहे हो। अब जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने मुंह से सिर्फ इतना कह दो कि तू गुजरात आ जा, मैं तुझसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो वो भी तुम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आ जाएगा, उसको मालूम है टेढ़ी खोपड़ी का पहुँच जाएगा, जलालुद्दीन चिश्ती साहब जैसे पहुँच गए, ये भी पहुँच जाएगा, और मैं खुदा की करम पहुँच जाता। लेकिन तुम खुदा की कसम, ना तुम ये बोलोगे कि तू गुजरात आ जा, ना तुम दिल्ली आओगे। तो पता ये लगा कि देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया अली असगर। समझ गया बेटा, जैसे तू अभी बड़बड़ा के भागा है, तूने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो तूने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया, जाहिल की
औलाद गधे, तो तू पूरी देवबंदियत की नाक कटा के बैठ गया। अब तू फोन पे जो बड़बड़ा के भागा, ये आवाम सुनेगी तो कसम खुदा की जूते मारेगी तेरे को, ठीक है। दिल्ली आने से इतना खौफ, जबकि मैंने ये कहा था कि मरकज के सामने मिर्जा गालिब ग्राउंड में बुक करूंगा, वहाँ पे मुनाजरा होगा। भाई अपने मरकज में आने से डरते हो तुम लोग, इतने बड़े मलून मरदूद हो, अल्लाह की पनाह हो। अब आप देखें सामने इकराम, ये भी नहीं वॉइस भेजा इसने कि भाई चल तू गुजरात आ जा या मैं दिल्ली आता हूँ। इसका मतलब पूरे के पूरे तरीके से राह फरार इख्तियार। अब बेचारे रिफ़ायत अली भाई वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार करते करते उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा यार मेरा नंबर तो ब्लॉक करके बैठा, आप लगाएं। तो उन्होंने जब कॉल लगाया तो वो रिकॉर्डिंग में लगाता हूँ कि किस तरीके से ये बड़बड़ा के भागा। और दूसरी चीज़, उसी रिकॉर्डिंग को काट छाट के इसने देखिए अपने चैनल पे अपलोड करके मुझे लिंक भेज दिया। अब मैं यहाँ पे हंसने के बाद जो मैंने इस थंबनेल बनाया और इसको भेजा तो यहाँ पे देखिए चिढ़ के कहता है कि तू मुझे तारीफ़ भेज। अबे जाहिल के बच्चे, तारीफ़ में जब जगह कहाँ की लिखूँ? तो ये नहीं बोल रहा है कि गुजरात आ जाओ, तू दिल्ली आने को राज़ी नहीं है, तो तू मुनाजरा क्या खाक करेगा? अब ये हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ देखिए इसके चेले चापड़ देखिए कैसे गाली गलौज कर रहे हैं पर्सनल में। हम लोग इसको पूरा आपको दिखाएंगे। बरेलवी सुन लो, ठीक है, आ रहा हूँ बरेली शरीफ, ठीक है। तुम्हारे बरेली शरीफ और ताजर शरीफ दोनों में आग लगा दो पेट्रोल छिड़के, कह दे जिसको भी कहना, ठीक है। अब देखिए ये बरेली शरीफ, ये इसका नंबर है। अब इसकी पूरी वॉइसों में गाली है, पूरी वॉइसों में गाली गलौज है, सिर्फ गाली गलौज। अब इसको मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। दूसरा ये है, इसको मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा आपको दिखा देता हूँ मैं, ये नंबर वो है जिससे ये गालियों पे गाली भेज रहे हैं। ये सारे नंबर मैंने देखे, जिस पे ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये सारे नंबर ब्लॉक हैं। तो ये इसके चेले चापड़ मुझे परेशान कर रहे हैं। अब बताइए राह फरार ये इख्तियार कर रहे हैं, भाग ये रहे हैं, लखनऊ दिल्ली आने के लिए तैयार नहीं, गुजरात बुलाने के लिए तैयार नहीं, और आधी अधूरी वॉइस डाल करके, रिकॉर्डिंग डाल करके ग्रुपों में और यूट्यूब पर आवाम में वाहवाही लूट रहे हैं। ये है इनकी हकीकत जो मैंने आपके सामने पूरी पेश की। अब मैं आपको वो आखिरी रिकॉर्डिंग सुना दूँ जो इससे रिफ़ायत अली साहब ने कॉल किया। अब ये देखिए कैसे बड़बड़ा रहा है ये। जी अली असगर साहब, हाँ लाइन पर आ गए। ये ऑडियो मैंने सुनी। नहीं, हाँ वो लाइन पे आ गए। पहली बात तो ये अली असगर साहब, आप पर्सनल में जमशेद भाई को ऑडियो डाल रहे हैं तो उनका नंबर आप अनब्लॉक करें, तभी तो आपको वो कॉल करेंगे। एक बात। दूसरी आप बात करा दें, मैं लाइन पर हूँ, तुमने नंबर मेरा ब्लॉक करके बैठा, मुझे धींगे हाँक रहे हो कि कॉल करो। झूठ क्यों बोलते हो आप? मैं ब्लॉक नहीं किया हूँ। खुदा की कसम खाओ, खुदा की कसम खाकर, खुदा की कसम, अल्लाह बिल्लाह। अभी मैंने 3 बार कॉल लगाया। रिफायत भाई आप गवाह हैं कि नहीं? कौन से नंबर? जिसपे आपकी मेरी मैसेज में बात हो रही है। एक आदमी बोलो। जिसपे आपकी मेरी मैसेज में बात हो रही है, जिसपे मैसेज में बात हो रही है आपकी मेरी मैसेज पे, जिसपे बात हो रही है उस पे 3 बार कॉल लगाया, ब्लॉक में है वो। बात कौन करेगा मेरे से? बात कौन करेगा? रिफायत भाई तहरीर तैयार कर रहे हैं, आप उनको ये बताएं कि आप दिल्ली आने के लिए तैयार हैं या नहीं 25 तारीख को। मेरे से बात कौन करेगा? जमशेद भाई खामोश रहे अभी। देखें अली असगर साहब, आपकी ऑडियो मेरे पर्सनल में आई है। नाम पेश करो। अरे मैं कर रहा हूँ रिफायत अली। नहीं बात करेगा ना फिर? नहीं बोलेगा ना? हाँ नहीं, जब उनकी जरूरत होगी तो बोलेंगे। अगर नहीं बिल्कुल नहीं, एक आदमी बात हुई है बिल्कुल नहीं। उनकी तमाम उसको बात करने दो, फिर उसको बात करने दो, वो तुम्हें जिम्मेदारी देगा। शामिर इकराम, ये देखें मेरे पर्सनल में इन्होंने ऑडियो डाली है एक। मेरी बात सुनिए अली असगर साहब, मेरी बात सुनिए डाली। अरे आपकी क्या बात सुनो? आपने सुन लिया मैंने आपकी बात यार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे बोलने नहीं दे रहे, फिर कहते हैं मुझे बोलने नहीं दे रहे, इल्जाम लगाते हैं। अपनी बात करके आप तुमने क्या सुना? तुम बोल रहे तुम्हारे पर्सनल में वॉइस डाली है। हाँ तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप करें मेरी बात सुनो। तुम वो बात नहीं करे, ठीक है? 2 बात नहीं करेगा, एक ही बात करेगा। खामोश है पहले, वो खामोश। सर तस्लीम करो पहले, सर तस्लीम करो पहले। सर तस्लीम करो, 2 से बात नहीं, एक ही बात। तुम्हारी बातों पर इतनी हंसी आती है, अब खामोश रहो जरा, ठीक है? ये इल्जाम लगाते हो कि मुझे बोलने नहीं देते हो, अपनी बड़बड़ करके फोन करके तो बात करते हो। बात मुझसे कौन करेगा? बात मुझसे कौन करेगा? कर रहा हूँ। अरे अल्लाह के बंदे, बात नहीं करेगा बिल्कुल। बात नहीं करेगा भाई। तो मुनाजिर जो मुनाजिरा करेगा मुझसे, वो मुझसे बात करे। अली असगर, आपको इतना मुझसे मुनाजिरा करेगा वो मुझसे बात करे। किसी देवबंदी से आप बात ना करें, फकत मुझसे करें, इतना तो खौफ तारी है। मुझसे मुनाजिरा करेगा वही मुझसे बात करे। कह रहा हूँ आपने ओडली पर्सनल मेरे सुने, जो मुझसे मुनाजरा करे वो मुझसे बात करे।
सामने इकराम ये देखें, इन्होंने बड़ हाँक दी, डींगे हाँक दी। मैं आपकी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज कर रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिए। मुझसे बात करो, हादत मुझसे बात करो, तुम्हारी औकात क्या है? ये इतनी तरह की जुबान ना करो, हादत मुझसे बात करो, चैलेंज कर रहे हो, बात करने की वो बात नहीं कर सकते। अगर मैंने आपके फोन पर ये बात भी कही थी, मैंने फोन पर आपको आपकी जसारत में दम खम है तो मुझे बताएं, मैं बताऊं आपको। ये शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का जो इदारा है, आप बड़ा मशहूर मारूफ है, नाम सुना होगा अगर आप गुजरात में रहते हैं तो। मैं आपके सामने मैंने ये बात कही थी, ऐसा मुनाजिर पेश करूंगा जिसको दुनिया जानती है। नहीं, तुम क्यों नहीं करोगे? कही थी कि नहीं कही थी मैंने? कही थी कि नहीं कही थी ये बात? आपने ये बात के ऑडियो के अंदर मुझे पर्सनल में जो भेजी है कि फिर जगह तय करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे। भाई आपने मुझसे खुद और रिकॉर्ड वो ऑडियो मौजूद है, ये बात कही थी कि जमशेद और हमारे माबेन जो बात हुई है, जगह भी तय हो गई है, वक्त भी तय हो गया है, सब काम हो गए हैं। मैंने आपसे ये कहा था आप एक ऑडियो जारी करें कि आपको जमशेद अली का जो चैलेंज था वो एक्सेप्ट है और आप उन तमाम चीजों पर अमल करेंगे और आप सिर्फ एक ऑडियो जारी कर दें। आपसे मैंने ये कहा, तो आपने ऑडियो जारी की, सुन लें कोई बात को, आपने ऑडियो जारी की तो उसमें आपने एक बात का इजाफा ये किया है कि फिर जगह हम तय करेंगे, बाद में तय करेंगे जगह। जब जगह आप दोनों के माध्यम तय है तो ये बताएं जगह बाद में तय क्यों होगी? अब रही बात जमशेद कादरी साहब की, तो जमशेद कादरी साहब ने क्या ये बात कही थी कि मैं अपने किसी मोतबर इदारे से इस बात की तायद दिखाऊंगा कि मैं अहले सुन्नत बरेलवी मसलक का एक मोतबर जिम्मेदार मुनाजिर हूँ? उन्होंने ये कहा था कि मैं इस टॉपिक भाग रहा है। अब आपको मुनाजरा करना है ना, आपको मुनाजरा करना है तो मुझे बताएं, मैं आपको लेटर पैड भेजूं यहाँ से। सुने यार, छोड़े आपने मुनाजरा करना है, बात करनी है। आप अहमदाबाद आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। अब मैं बोलूं, किसका जवाब दें? मैं गाँव आऊँ आपके यहाँ बोले। अब मैं बोलूं, बोले भाई बोले, बीच में कोई नहीं बोलने का। हाँ बोले। सबसे पहली बात तो है, जब जमशेद रजा ने बार बार चैलेंज किया, बार बार उसने ललकारा, बार बार उसने उकसाया के जरिए से दूसरे के साथ में वॉइस में, तो मैंने मजबूर होकर के मैंने उसका चैलेंज कबूल किया। और जब फोन गुफ्तगू में जब ये बात तय हो चुकी, उसने अपनी एतबार से अपनी तरफ से जगह बताया। हालांकि मुनाजरा का वसूल ये है कि माबैन के मुत्तफिक इस पर होगा, जगह भी और तारीख भी, जो अपनी तरफ से कहे वो नहीं, दोनों के मुत्तफिक फैसले से जगह तारीख तय होती है। उसने अपने तरफ से कह दिया कि जगह दिल्ली होगी और तारीख 25 तारीख होगी। मैंने जुर्रत हिम्मत दिखाई, मैंने कबूल कर लिया। अब ये जिम्मेदारी ये भी थी, बिल्कुल तहत था ये कि भाई वो अपने मोतबर मुनाजिर है, वो अपने मसलक का लेटर में दे। तस्लीम उसने भी कर लिया था। अब जब तस्लीम उसने कर लिया था, बात तय हो चुकी, फिर वॉइस के बात कह करके छेड़ करके जान छुड़ाने की जरूरत क्या पड़ी? शिकस्त सामने अली असगर है, इसलिए खौफ है कि अली असगर से पूरी जरूरियत है, बात नहीं कर सकती, खामोश रहो, ठीक है। अब जब तुमने बात समझ होगी, फिर वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी? अब जब वॉइस तुमने डालने के मजबूर किया मुझे साथियों को फोन करके और मैसेज में, तो फिर मैंने अपने एतबार से वॉइस डाली है कि अब मैं वॉइस डालूंगा, जगह मेरी, ठीक है, जगह मेरी में तारीख हुई है उसके मुताबिक, जमशेद के मुताबिक, लेकिन जगह मेरी होगी, मौजू उसके चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब तारीख बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगी। रिफायत भाई, जमशेद से रिफायत भाई, बात मुकम्मल करने दो। ये फिर इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरा, जब ये दिल्ली आने को तैयार नहीं है तो। बात मुकम्मल करने दो। ये दिल्ली आने को तैयार नहीं है, इसकी दिल्ली आने में हालत खराब हो रही है, तो इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट क्या किया? जमशेद भाई बात करने पे, जमशेद भाई। अरे ये तो भाग रहा है, मुनाजिर से भाग रहा है, ये तो दिल्ली आने में इसकी हालत खराब हो रही है। मैं तो गुजरात आने के लिए तैयार हूँ। अब सुनो, रिफायत भाई इसको बोले कि ये दूसरा चैलेंज करे कि तुम तो गुजरात आ जाओ, खुदा की कसम मैं पहुंच जाऊंगा। कोई किसी कदर नहीं कर रहा है, देखिए सामने निकला अली असगर भागा, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पर। रिफायत भाई, रिफायत भाई ये यूट्यूब पे लाइव चल रहा है और देखिए सामने निकराम ये दिल्ली आने से फिर गया, अब ये भाग रहा है। ये मुनाज़रा करेगा, मुजरे की औलाद है ये साला, कभी झूठा मक्कार। जान छुड़ा रहा तू दिल्ली आना, तूने चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरा दिल्ली आने का। तेरे अंदर हिम्मत है साले, भगोड़े भाग रहा है तू। बात करने दें, जी बोले। नहीं सुन रहा है, इतना बड़ा मरदूद है जिसको अगर रिफायत भाई इसने दिल्ली आने से मना कर दिया तो खुदा की कसम ये शिकस्त हो गई इसकी।
अरे रिफायत बात करो। फोन काट रहा हूँ, ये मैं खामोश हूँ, करें बात आप इससे। जान छुड़ा रहा है, फोन काट रहा हूँ। रिफायत ने कहा था मैं बात करूंगा, जमशेद नहीं बोलेगा। अब सामीन आप फैसला करें, दोनों बीच में बड़बड़ कर रहा है। रिफायत कह रहा है तुम खामोश रहो, वो बोल रहा है मैं बोल रहा हूँ। आप बताएं सामीन, इस तरह बात होगी क्या? दूसरी बात खामोश रहो। सामीन रिफायत मुझे कह रहा है तुमने मेरे पर्सनल वॉइस भेजी है। मैं कसम अल्लाह की अपनी मर्जी नहीं भेजी, उसने जमशेद नहीं बोला है मुझे कि रिफायत के पर्सनल वॉइस भेजो, ठीक है? मैंने उसके पर्सनल में भेजा है और इसके पर्सनल, दोनों के पर्सनल में भेजा है। तब तुम्हारी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत जो है एकदम पूरी पता नहीं क्या काम कर दिए तुम, क्यों ललकारते हो? खामोश रहो। और सामीन देखें, जब रिफायत ने खुद कहा मैं बात करूंगा, जमशेद क्यों बोल रहा है? सामीन से बोल रहा है, सामीन ऐसे बोल रहा है, फिर बोल रहा है बीच। हाँ बोलो नहीं फोन मत काटना, मत करो। तो जब आपसी गुफ्तगू में फोन कॉलिंग में बात तय हो चुकी थी तो मजबूर करने की क्या जरूरत थी? वॉइस भेजो। जब वॉइस भेजने का कहा तो मैं अपने वॉइस अपनी तबार से भेजाऊंगी। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने तरह से चैलेंज किया, तुम मेरे जगह पे आओगे। ये वसूल शराइत कहाँ थे? जमशेद मैं कहता हूँ और रिफायत तुमको भी कहता हूँ, ये शराइत तो जो वसूल में पेश किया उसने कि मैंने चैलेंज किया, जगह मेरे मुताबिक होगी तारीख में, तो ये वसूल पेश करके साबित करें कि ये वसूल है सलाह किताब में कि जो चैलेंज करेगा वो अपने मुताबिक जगह भी तय करेगा। ये पहले दलील देखेंगे। दलील की बात नहीं। रिफायत भाई मैं बोलूं, एक मिनट रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे, 1 मिनट बोलने दे। सही है कि मैंने रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे, रिफायत भाई 1 मिनट बोलने दे। नहीं 1 मिनट मुझे बोलने देना, मैंने जो बोला वो बोलूंगा ना। 1 मिनट बोलने दे रिफायत भाई। इसलिए मैंने पहले बोला कौन बोलेगा, कौन बात करेगा? जमशेद भाई खामोश रहो। अली असगर आप भी खामोश हो जाओ आप, ठीक है? हाँ दलील खाली दलील दो मुझे, दलील दो। हाँ आप, हाँ मैं तरतीब से जवाब दूंगा। फिर बीच में बोल रहा है, 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 फिर बीच में बोल रहा है। देखिए सामने का बोलने नहीं देना, फिर बीच में बोल रहा है, फिर भी बीच में बोल रहा है। अबे दलील तूने खुद अपनी जुबान से कहा था कि मैं दिल्ली आऊंगा, तेरा चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है। हाँ तो भी तू मुंह तो बंद कर, मुंह बंद कर। तू तेरी हालत खराब कर दूंगा खबीस की औलाद, तू झूठा मक्कार कज़्ज़ाब, तुझे दिखाऊंगा कितना बड़ा तू मनाजिर है। अब यहाँ तहरीर लिखी जा रही है, तहरीर लिखने के लिए बैठे हैं तो तू भाग रहा है। खामोश हो जाए, अरे मुझे बात करने दें। ये बीच में बोलने कहाँ दे रहा है? दलील कर रहा है, दलील। अबे दलील तूने एक्सेप्ट किया था ना कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को। अल्लाह अकबर। देखिए सामने इकराम ये लाइव है, इसकी जिंदगी पे थू है साले की। सामने इकराम देखिए पागल हो गया और इसने ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया था कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को, तू तहरीर भेज। अब जब तहरीर लिखवाने के लिए बैठे हैं तो देखिए ये भाग रहा है, कह रहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, कोई और जगह जाऊंगा। पूरी देवंदियत का सत्यानाश कर दिया उसने रिफायत भाई। इसलिए 2 आदमी लाइन पे आते हैं लोग, चाहे बम करे। हाँ तू तो ऐसे साले एक आदमी आता है 4 आदमी लेके बात करने वाले। इसलिए 2 आते हैं। अभी ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बोलने नहीं देगा रिफायत भाई, ये फंस चुका है, ये मरदूद का बच्चा फंस चुका है। अली असगर साहब आपकी बात मेरी बात होने दें आप। नहीं बिल्कुल नहीं, दलील चाहिए। अरे दलील दे रहे हैं, रुक तो जा, मुंह तो बंद कर। अरे भाई खामोश तो दलील। हाँ मुंह बंद कर। सामान्य इकराम आपने देखा इन्होंने इतनी देर गड़बड़ करने के बाद मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अबे बोलने तो दे। यार अभी जब तुम्हारी ऑडियो देवबंदी सुनेंगे तो बड़े जूते चप्पल मारेंगे। अबे इज्जत उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, इसका भी इसकी इज्जत कहाँ है? इसको तो सब जूते चप्पल मारते हैं रिफायत भाई। रिफायत भाई खुदारा मुझे 1 मिनट बोलने दे। अली असगर साहब 1 मिनट बोलने दे, फिर आप बोल लेना। हाँ दलील दे रहे ना, मुंह तो बंद करो पहले। आप बोले। हाँ
बोले आप बोले। देखिए रिफाइड भाई, जब मेरी इनसे बात हुई थी मैंने ये चैलेंज किया था कि या तो आप दिल्ली आए या मुझे गुजरात बुलाएं, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ 25 तारीख को आप दिल्ली आए, मैं मुनाजरा करूंगा आपके साथ सामने सामने बैठ के। इन्होंने एक्सेप्ट किया और इन्होंने ये कहा कि हाँ मैं दिल्ली आऊंगा, मैं दिल्ली आऊंगा। उसके बाद अब ये देखिए अपनी जुबान से फिर रहा मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, कहीं और मुनाजरा करूंगा। तो इससे ये साबित हुआ जमशेद अली कादरी का खौफ, जमशेद अली कादरी का खौफ साबित हो गया। रिफाइड भाई ये बोलने नहीं देगा ये पूरी देवबंदियत में जंजल आ गया, रिफाइड भाई। माशाअल्लाह, ये रिकॉर्डिंग अब जब यूट्यूब पे जाएगी कि अली असगर दिल्ली आने से भाग गया, दिल्ली आने से मना कर दिया। अभी तक तैयब ने नहीं कराया था, इतना जलील तो अभी तक उमर ने नहीं कराया था। अबे दलील दे तो रहा, तेरी जुबान कोई दलील नहीं है क्या? तेरी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है? तो खामोश हो जाओ। अभी आपने देखा इस बंदे ने 4-5 मिनट बोलने नहीं देगा। अल्लाह अकबर, इतना जलील तो देवबंदी ने किसी को देवबंदी ने नहीं कराया यार, देवबंदियत को। अबे तो तेरी जुबान रिफाइड भाई और रिफाइड भाई मैं कह रहा हूँ इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। इसने खुद बोला था मैं दिल्ली आऊंगा तुझसे मुनाजरा करने 25 तारीख को। ये बौखला गया। अली असगर चलो तुमने बतेरा जलील करा दिया। रुको रिफाइड भाई, फोन नहीं काटना। इससे मैं कह रहा हूँ इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है। ये बोले कि मेरी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं दलील देता हूँ। मैं दलील देता हूँ। सुनो असगर साहब, देखिए सामईन इकराम, इसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया था अली असगर ने कि ये दिल्ली आएगा 25 तारीख को, लेकिन अब ये दिल्ली आने से घबरा रहा है, डर रहा है, मना कर रहा है, कह रहा है दलील दिखाओ। तो इसकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें इसने ये वादा किया था कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को। अरे मैंने काट दिया उसका फोन, काट दिया यार, काट दिया। देखिए सामईन इकराम, ये है हाफिज अली असगर। इसने मुनाजरे का चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया था और इसने ये खुद कहा था पहली वॉइस में, आप सुने, कि मैं दिल्ली आऊंगा 25 तारीख को। अब जब इसने एक वॉइस भेजी तो उसमें ये कह रहा है कि मैं जगह मुतय्यन करूंगा, जबकि जगह मुतय्यन थी दिल्ली। आप देखिए जमशेद अली कादरी का इतना खौफ है कि ये देव के बंदर दिल्ली अपने ही मरकज में आने से डर रहे हैं। और मैंने इनको ये चैलेंज में ये कह दिया, रिफाइड भाई, मैंने ये कह दिया कि मैं दिल्ली मरकज मिर्जा गालिब ग्राउंड में इससे मुनाजरा करूंगा सामने बैठ के फेस टू फेस, और दिल्ली मरकज पे आना है तुमको। अब ये देखिए ये भाग गया, अब ये नहीं आएगा, वो कुछ नहीं करेगा। सामईन इकराम, आप लोग देख लें कि जमशेद अली कादरी का जो खौफ है वो देवबंदियत में बरकरार है, और देवबंदी दिल्ली आने से फिर गए। जिस तरीके से ये लखनऊ से भागे थे उस तरीके से ये अपने मरकज से भागे थे। जब इन्होंने मुझे मरकज से बुलाया था, तन्हा मैं मरकज गया था, वो रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और आज की तारीख में दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करे और वो उससे भागे ना। अब देखिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे चढ़ा रहा हूँ। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अली असगर तू चैलेंज कर, जगह भी तेरी होगी, दिन भी तेरा होगा, वक्त भी तेरा होगा, किताब भी तेरी होगी और हम आएंगे। ये मेरा चैलेंज है इसको, ये चैलेंज करके एक वॉइस छोड़े। ठीक है जी। अब देखिए सामईन इकराम, अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब ये अली असगर की हार हो गई, शिकस्त हो गई, मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा जी। माशाअल्लाह। लियाकत भाई, हाँ जी, कैसे आप? हाँ ठीक हूँ। अच्छा लियाकत भाई, ये थोड़ी संजीदगी वाली बात है जो मुनाजरे के तहत जो हमारा तय हुआ था। बैग चला रहा हूँ मैं, थोड़ा ना घर पे जाके करता हूँ। तो 2 मिनट दे दें, फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, फिर मैं फारिग नहीं रहूंगा। 2 मिनट की बात है बस। आप हाफिज अली असगर साहब को जब लाइन पे लेके आए थे तो उनके ताल्लुक हमारी माबेन जो बात हुई थी कि मैंने कहा था कि 25 तारीख को आपको दिल्ली आना है, फेस टू फेस बैठ के सामने मुनाजरा करेंगे। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं 25 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ, मैं बैठ के तेरे सामने मुनाजरा करूंगा, तुझे मुझे तहरीर देनी है, ठीक है। तारीख मुतय्यन हुई थी, जगह तय नहीं हुई थी।
तारीख मुतय्यन हुई थी, जगह मुतय्यन नहीं हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह, झूठों पे अल्लाह की लानत। तो आमीन बोलो जरा। आमीन आमीन। तुम आमीन। ठीक है, दिल्ली जगह, हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, टेंशन मत लो। रिकॉर्डिंग सुन ले। दिल्ली मुतय्यन जगह नहीं हुई थी 25 तारीख को? नहीं हुई थी। अच्छा, 25 तारीख मुतय्यन हुई थी, और तो आप मोतबर मदरसे से तहरीर लिखवा गई। हाँ, तो 25 तारीख दिल्ली तय नहीं हुई थी, ये आप बोल रहे हैं ना? नहीं हुई थी। हाँ नहीं हुई थी, पक्का ना? पक्का। तो जो झूठ बोल रहा है उसको अल्लाह और उसके फरिश्ते की बेशुमार लानत हो। आमीन बोल दो। आमीन आमीन आमीन। चलो ठीक है, इतनी सी बात करनी थी। अब वो मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा, जो रिकॉर्डिंग आपकी मेरी हो चुकी है पहले, जिसमें उसने अली असगर ने अपने मुंह से खुद कहा था कि मैं 25 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, अपनी टिकट तेरी करा रहा हूँ, अपनी आईडी भेज। उसने कहा ठीक है, तू पहले यहाँ पे तहरीर भेज और मैं दिल्ली आके तुझसे मुनाजरा फेस टू फेस सामने बैठ के बात करूंगा। लगा। ठीक है ना? ठीक है। इसीलिए कहता हूँ, दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया लियाकत, समझा बेटा? दुनिया देवबंद में किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया जो अपनी बात से फिरे ना, और झूठों पे अल्लाह की बेशुमार लानत हो। ये तो रावजी से लिया आपने। अबे कितने बड़े कमीने हो तुम लोग वे, हैं? अब सुन, मैं चैलेंज करता हूँ, सुन मैं चैलेंज करता हूँ, सुन गाली में सुन, अरे सुन, अब सुन, अब हाफिज अली असगर को सिर्फ इतना खिलवा दे, ये तो हो गया, इसके बस की बात नहीं है दिल्ली आना, मैं समझ गया। उसको इतना कहलवा दे, जमशेद अली कादरी मैं तुझसे मुनाजरा करूंगा, तू गुजरात मेरी मस्जिद के पास आ जा, इतना उसके मुंह से कहलवा दे, खुदा की कसम मैं पहुंच जाऊंगा। तेरे से बात कराऊंगा। तू बात करा दे, अभी करा। अभी नहीं करा सकता, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ। अबे वो तेरा हाफिज अली असगर इतनी सी बात अगर बोल देना कि हाँ मैं तुझको इजाजत देता हूँ, तू मेरी मस्जिद में आके मुझसे फेस टू फेस बैठ के बात कर। हाँ तो चले जाना। खुदा की कसम चला जाऊंगा, लेकिन वो नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। उसकी माँ मर जाएगी, नानी मर जाएगी, लेकिन वो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका सदर गांड पे लात मार के उसको बाहर निकाल देगा। वो तो टाइम बताएगा। बेटा तुम लोग इतने बड़े कमीने हो, इसी तरीके से तुम लोगों ने मुंबई लखनऊ बुला के भागे, इसी तरीके से तुमने तन्हा मुझे मरकज बुलाया था, तन्हा तेरे हाफिज अली असगर ने तन्हा मुझे मरकज बोला था कि मंजूर मारेगा तुझे, मंजूर दिल्ली में रहता है। अपने मुंह से मिट्टू बना। अबे रिकॉर्डिंग पड़ी है यूट्यूब पे, बेवकूफ आदमी। अपने मुंह से मिट्टू बना। और खुदा की कसम अकेला तन्हा गया था मैं मरकज से, तेरा मंजूर आया ही नहीं। कह रहा मैं आ रहा हूँ, और कह रहा मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं भी गेट पे खड़ा हूँ। साला इतना बड़ा झूठा मक्कार, झूठी कसम खाता या इब्लीसी सिफात है। हाँ चल वो तो हो गया। अब तूने अपने मुंह से कह दिया कि हाफिज अली असगर ने ये नहीं कहा था कि मैं दिल्ली आऊंगा, जगह मुतय्यन नहीं हुई थी, ठीक है ना? हाँ नहीं हुई थी। चल, अब झूठों पे अल्लाह की लानत हो जाएगी। अब जो रिकॉर्डिंग 13 मिनट की रिकॉर्डिंग जो तूने यूट्यूब पे डाली है ना, वही रिकॉर्डिंग उठा के डालूंगा। टेंशन के लिए उसी में मौजूद है, उसी में मौजूद है। हाँ मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है, जो बातें मैंने कही कि तुझे दिल्ली आना है 25 तारीख को, तेरी टिकट कराऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, और फेस टू फेस बैठ के बात करूंगा। उसने बोला तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है, तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है, ठीक है? तेरे मुंह से कुछ तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बेशुमार लानत हो गई। तुम्हारी औकात नहीं है कि जमशेद अली कादरी, वो अल्लाह का काम है। अबे सुन, जमशेद अली कादरी का इतना खौफ है कि तुम दिल्ली आने, अपने मरकज आने से डर रहे हो। पादरी की क्या? अबे दिल्ली अपने मरकज आने से डर रहे हो, इतना खौफ जमशेद अली कादरी का। दुनिया तेरी वजह से बंद हो गया। अबे मेरी वजह से बंद हो गया। अबे दुनिया के बंद में अगर हिम्मत है ना, उस मरकज को खुलवा के दिखा दे। जमशेद अली कादरी का चैलेंज है, खुलवा के दिखा दे। जमशेद अली कादरी उसको खुलवाने नहीं देगा, इतना खौफ है मेरा। जमशेद अली कादरी का इतना खौफ है दिल्ली में कि तेरे मरकज का ताला नहीं खुलवाने दूंगा मैं, ध्यान रखियो। ये मेरा चैलेंज है, चैलेंज है। तेरे मुफ्ती अल्तमश ने और तेरे मौलाना साहब ने बहुत कोशिश कर ली बेटा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी? तेरी मुफ्ती अल्तमश ने और तेरे मौलाना साहब ने बहुत कोशिश कर ली खुलवाने की, लेकिन जमशेद अली कादरी खुलवाने नहीं देगा ताला इसका। साले भीख मांग के एप्लीकेशन दी थी कि ईद के दिन खुलवा दो, बस ईद के दिन खुलवा दो, एक दिन खुलवा दो, एक दिन खुलवा दो। जमशेद अली कादरी चल मलायम खा के एक दिन खुलवाने की इजाजत दिलवा दी बेटा। इतना खौफ है मेरा, इतना खौफ है। किसका? तू तो बीजेपी का एजेंट निकला। बीजेपी का अबे गधे की औलाद, बीजेपी का एजेंट नहीं। कमेटी इतनी जबरदस्त है हमारी कि यहाँ पे खुराफातें होती हैं, ये मरकज खुलेगा फिर से भीड़ लगेगी, मुसलमान बदनाम होंगे।
RSS का यहाँ पे ये लोग साले पता नहीं कहाँ से आके भीड़ इकट्ठा करते हैं और दिल्ली के मुसलमानों को बदनाम कराते हैं कि दिल्ली के मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। समझा? ये हमारी कमेटी का नाम सुन, तंजीम आला हजरत। तंजीम आला हजरत का वो खौफ है और उसका सदर मैं हूँ। वो खौफ है कि अभी तक तेरा मरकज नहीं खुलने दिया मैंने। मेरी जूते की नोक पे, तेरी जूते की नोक में ना अब तुम अपने मरकज आने से डर रहे हो क्योंकि तुम्हें किसी ने बता दिया होगा कि यहाँ बताना साला बहुत मारेगा तुम्हें पकड़ के जमशेद अली कादरी। इसीलिए कहता हूँ दुनिया देवबंद में सुन दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया बेटा जो जमशेद अली कादरी के सामने आके खड़ा हो जाए देवबंदी। मैंने मीडिया पे देखा समझा? बहुत सारे मॉडल और सुन वो जमशेद कादरी ने किए थे। और सुन एक बात और सुन ले। न्यूज पे देखा तेरे कत्ल किए हुए। एक बात और सुन ले क्या मुनाफिक है यार। जिस दिन सुन गांजा भी रखा। सुन जिस दिन मैं गुजरात पहुंच गया, सुन तो ले, जिस दिन मैं गुजरात पहुंच गया ना, अबे सुन तो ले, जिस दिन मैं गुजरात पहुंच गया ना, तेरे अली असगर को खुदा की कसम घसीट के मारूंगा, घसीट के। ओ क्या चर्ची है, समझा? लेकिन शुक्र मना कि मुझे वक्त नहीं मिल रहा जाने का, वक्त नहीं मिल रहा है। जमशेद अली कादरी को खौफ में साले तेरे मरकज पे ताला लगवा रखा, तेरे मरकज पे ताला लगवा के बैठा हूँ। ताला हिम्मत है तो खुलवा ले बेटा, खुलवा ले। तंजीम आला हजरत की तंजीम ऐसी है कि खौफ है। किसी ने बता दिया होगा तुम्हें कि यार दिल्ली का तुमने वादा कर दिया, दिल्ली मत जाना, बहुत मारेगा, तो साले अब फिर रहे अपनी जुबान से वो अपने असगर से बुलवा दे मुंह से एक बार कि आजा तू गुजरात आजा, बस इतना बुलवा दे। दिल्ली में तबलीग की जमात का काम बंद करवा दे। करवा दिया। किसी मस्जिद में होता नहीं कहीं। किसी मस्जिद में ठेका लेके रखा है क्या? छुप के कोई जा रहा है तो? किसी मस्जिद में छुप सुन किसी मस्जिद में कोई छुप के जा रहा है, सुन तो ले, किसी मस्जिद में कोई छुप के जा रहा है तो दिल्ली में एक एरिया में 6-7 मस्जिद है, तो मैं सबका ठेका थोड़ी लेगा। तेरा मेन अड्डा बंद करवा दिया ना मरकज, तेरा मेन अड्डा मरकज बंद करवा दिया ना। सुन तेरा मेन अड्डा मरकज बंद करवा दिया ना मैंने, बंद करवा दिया ना। अबे साले खबीसो, हमारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। अब तो हिंदू है तो तेरा ये तो मेरा क्या? चल अब वो छोड़, तूने मुकर गया, दिल्ली आने से मुकर गया, यहाँ से तुम्हारी शिकस्त हुई, जमशेद अली कादरी की जीत हुई और जमशेद अली कादरी ने ये साबित कर दिया कि अली असगर की औकात नहीं है वो सामने आके बैठे। ठीक है बेटा, चलो हो गया तुम्हारा काम, रखो अब। साबित कहाँ कर दिया? चलो हो रख दो, रखो, हो गया तुम्हारा काम। भाग हो गया बेटा, तुम्हारा काम हो गया बेटा, हो गया। तुझे मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तू सिर्फ एक बार मेरे सामने आके खड़ा हो जा। जलील होता रहेगा। सुन तो ले, वो कौन जलील होगा यूट्यूब पे देखेंगे। सुन तुम एक बार मेरे सामने खड़े हो जाओ आके, बस तुम दोनों में से कोई भी एक साथ, जिस दिन मेरे सामने खड़े हो गए ना उस दिन तुम्हारा पेशाब निकाल दूंगा मैं। अपने चैनल की वीडियो देख ले, हमारी देख ले, व्यूअरशिप किसकी ज्यादा है? टैग अबे जाहिल, मैं तो अपने चैनल पे अपलोड ही नहीं करता हूँ जल्दी से वीडियो। मेरे बड़े जो चैनल है उसमें जाके देख ले, तेरी आगे फट जाएंगी। क्या चीज है यार, तू क्या है, तेरी औकात क्या है? ठीक है, चल रख, हो गया तुम्हारा काम, रखो समझ गया मैं, रखो।